जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम डिस्टेंस और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय चाल और दूरी। ठीक है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पेन लेके और एक कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा उसे नोट करिएगा। ठीक है, अच्छे से नोट करिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखो स्टार्ट करते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चलेंगे और बहुत हाई लेवल तक जाएंगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइए और ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, यहाँ चीज नोट करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, इसमें सबसे मेन चीज होती है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या याद रखना है, एक मिनट रुकिएगा। वो फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, देखिए, आपको फॉर्मूला याद रखना है, चाल। चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो हम बोलेंगे स्पीड। स्पीड बोलते हैं चाल को। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसे याद रखना। ये हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया। इस चीज में, इस सवाल में अगर देखो, फॉर्मूला एक मेन यही होता है, यहीं से। ठीक है, अगर हम स्पीड ना देके हमसे समय पूछ लिया जाए, ठीक है, तो समय बराबर हम क्या लिखेंगे। देखो, समय इधर पहुंचा देते हैं और चाल के लिए इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, दूरी अपनी जगह निश्चित रहती है, दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहीं से देखो, अगर यहीं से जैसे बटे में एक मान लिया, लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहां से देखा जाए, दूरी निकालनी है हमें, तो क्या होता है, चाल और समय की गुणा हो जाती है इधर से। तो दूरी अगर निकालनी है तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ नहीं, हमें कुछ याद नहीं करना। हमें केवल बस एक फॉर्मूला याद करना है अपना, कौन सा, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहीं से सब कुछ निकल आएगा, यहीं से सब कुछ निकल आएगा। जो चीज दी हो वो कर लेंगे, नहीं दी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई ए है, ए को बी पे, ए को यहाँ 10 किलोमीटर दूरी जाना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे ए है कोई, ए को हमें 10 किलोमीटर जाना है। ठीक है, और उसकी चाल है, ये ए को 10 किलोमीटर जाना है, तो ये हमारी कोई दूरी है। क्या है, ऐसे लिखिएगा। अगर दूरी दे रखी है, इन्होंने दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है, सवाल देखिए, दूरी बराबर दे रखी है इन्होंने 100, 100 मीटर। ठीक है, और चाल हमारी दे रखी है, चाल हमसे पूछी है। ठीक है, और चाल हमसे पूछी है, चाल हमें निकालनी है। ठीक है, और और समय दे रखा है, समय दे रखा है 100 मीटर और 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड। तो हम कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है हमारी, 100 मीटर। 100 की जगह 100 लिख देंगे, और समय कितना है, 10 सेकंड, तो बटे में 10 लिख देंगे। देखो, 10 से 100 काट दो, 0 से 0 काट दो, कितना आ गया, 10। अब एक चीज और ध्यान रखनी, इसमें एक चीज और होती है। कैसे ध्यान रखनी होती है, ये कितना है, 100, ये है मीटर। ठीक है, और ये कितना है, ये सेकंड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 10 मीटर और प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, ऐसे चाल को निकाली जाती है। ये चीज किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में लिखते हैं। ठीक है, अगर देखो यहीं से, अगर हमें जैसे मान लीजिएगा, आप बोल रहे हैं कैसे, हमें चाल वगैरह दे रखी है, हमें मान लीजिए ये समय नहीं दे रखा। अगर हमें समय निकालना होता तो हम समय कैसे निकालते, फॉर्मूला हम वही लगाते। देखो, फॉर्मूला मत याद रखो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ठीक है, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। तो चाल बराबर कितनी, अब हमें मान लीजिए समय नहीं दे रखा है, चाल दे रखी है। चाल कितनी आई थी, 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखी थी। ठीक है, ये दे रखी है। तब हम देखो क्या करते हैं, तब हम करेंगे, ये चाल की जगह चाल लिखेंगे, 10 बराबर दूरी की जगह कितनी है, 100, और हमें समय निकालना है, समय पता नहीं है। बस कर लिया।
अब देखो यहाँ से ये 0 कट गया, अब समय की गुणा इसकी गुणा इधर होगी, इसकी गुणा इधर, समय की गुणा 1 से होगी तो समय ही रह जाएगा केवल, ठीक है। अब 10 की गुणा इधर होगी, इधर कोई संख्या है नहीं तो 10, समय बराबर 10 आ गया क्या, सेकंड, ठीक है। क्योंकि ये क्या होगा, ये दूरी होगी किसमें, मीटर में, और ये जो चाल है वो किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो मीटर से मीटर यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, ये चीज लिखते नहीं है, इस चीज को मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से कैसे। हमें मेन फॉर्मूला है क्या, ये मेन फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक ही फॉर्मूले से सब सवाल होंगे, धीरे धीरे मैं आपको करना सिखाऊंगा, लेकिन इसमें एक चीज मेन रोल आता है उसका, किसका, देखो यहाँ आपको दूरी के बारे में पता होना चाहिए। देखो दूरी या तो किलोमीटर प्रति घंटा में दी होगी, ठीक है, दूरी दी रखी होगी, दूरी के इसमें दे रखी होगी, दूरी दे रखी होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो चाल है, चाल होनी चाहिए, दूरी दे रखी होगी किलोमीटर में, प्रति घंटा नहीं, ये चाल होती है किलोमीटर प्रति घंटा, और कभी कभी चाल वो होगी तो किसमें होगी, किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है, और समय होगा घंटा में, समय किसमें होगा, घंटा में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा का मेल किससे बनता है, किलोमीटर प्रति घंटा से, घंटा और किलोमीटर का मेल कैसे, कभी कभी देखो इस चीज में दे रखी, कभी फॉर्मेशन दूसरा होगा, दूरी दे रखी होगी मीटर में, और समय चाल दे रखी होगी तो फिर चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में। अब यहां से चाल यहां ना लिख के यहां समझो, देखो इसे ऐसे समझो, अभी सब क्वेश्चन में कराऊंगा, दूरी दे रखी होगी किलोमीटर में, और चाल समय दे रखा होगा घंटा में, इसमें घंटा में, ठीक है। तो हमारी जो चाल होगी वो होगी किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा, ठीक है। और ये ना देख के कभी दूरी दे रखी होगी मीटर में, ठीक है, और ये समय दे रखा होगा सेकंड में, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, चाल होगी हमारी मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब कैसे, कभी कभी मिनट में भी दे रखी होगी, एक चीज ध्यान रखना। अब जैसे एक क्वेश्चन हम समझते हैं, हमारा कोई क्वेश्चन है, हमारा कोई क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कोई दूरी है, दूरी को हम लिखेंगे डी, डी फॉर डिस्टेंस, दूरी इक्वल टू दे रखी 90 किलोमीटर, ठीक है, और समय दे रखा है इन्होंने, समय के लिए लिखेंगे हम टाइम, टाइम दे रखा है 18, 18 घंटा। तो भैया चाल बताइए, आप पूछेंगे स्पीड, स्पीड इक्वल टू निकालो, और वो स्पीड निकालो मीटर प्रति सेकंड में, स्पीड मीटर प्रति सेकंड में बतानी है। तो देखो हम कैसे करते हैं, ध्यान देना, हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा स्पीड का मतलब चाल बराबर स्पीड इक्वल टू दूरी बटे समय, दूरी को डिस्टेंस अपॉन समय के लिए टाइम, ठीक है, डिस्टेंस, चाल, स्पीड मतलब चाल, पीछे मैंने समझा रखा है ना, एस, एस फॉर स्पीड के लिए लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, स्पीड मतलब चाल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो, और स्पीड हो गई चाल, और हमारी ये स्पीड, और क्या बोलते हैं डिस्टेंस, मतलब डी लिखेंगे डिस्टेंस के लिए, एस टी ए एन टी ई, डिस्टेंस का मतलब दूरी, ठीक है, और टाइम, टी लिखेंगे टाइम के लिए, टाइम, टाइम क्या हो गया, टाइम हो गया समय, ये चीज ध्यान रखना, एस टी टी ऐसे ही लिखा करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, ठीक है। अब चाल हमारी कितनी है, अब बताओ, चाल हमें निकालनी है, दूरी कितनी है हमारी, दूरी 90, ठीक है। अब समय कितना है भाई साहब हमारे पास, 18 घंटा, देखो ये किसमें है, किलोमीटर में, ये किसमें है, किलोमीटर में, और ये हमारा इसमें, ये किसमें है, घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा, अब काट दो, 18 एकम 18 पंजे 90, अब भाई साहब हमारी चाल आ गई 5/1 तो लिखेंगे नहीं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं बोला, वो निकलवा रहा है मीटर प्रति सेकंड में, अब हम कैसे निकलें, अब देखो इसका क्या सीन होता है, अभी यहीं पे करो यही सवाल, ऐसे ही रहने दो, अगले पेज पे बताता हूँ। तो हमारे लिए स्पीड निकलवाई, तो हमने डायरेक्ट स्पीड निकाल दी इतनी, ठीक है, स्पीड निकाल दी इतनी, ठीक है। आगे देखो, आगे मैं अगला सवाल कराता हूँ, अगला सवाल यहाँ पे समझो, देखो दूसरा कैसे कराता हूँ, देखो अगर हमें दे रखी है दूरी, अरे कहीं पे बोल रखी है दूरी बराबर है 72
दूरी बराबर है यहाँ पे दम दो, दूरी बराबर है यहाँ पे 360 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम दे रखा है, टाइम इक्वल टू है 5 घंटा, 5 घंटा, समझ रहे हो, घंटा के लिए आवर, ठीक है, किलोमीटर। और हमसे पूछ रहा है स्पीड, स्पीड बताइए आप किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, ये हमें बताइए स्पीड किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब देखना ध्यान से, ये चीज किलोमीटर में दे रखी है, ये चीज घंटे में, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारा मेन रोल क्या होगा इसमें, हम निकालेंगे स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हमारी पास दूरी कितनी हो गई, निकालिए, तो इक्वल टू दूरी कितनी है 360, ये किसमें है, किलोमीटर के लिए km, बटे ये किसमें है, टाइम 5 घंटा, 5 आवर, ठीक है। अब क्या करें, हाँ हमेशा ध्यान रखना किलोमीटर प्रति घंटा का या मेल होता है या फिर होता है मीटर प्रति सेकंड का, ये चीजें दी जाती हैं ज्यादातर, ठीक है। ये ध्यान रखना, किलोमीटर है तो यहाँ वो होना चाहिए, घंटा होना चाहिए, अगर यहाँ पे सेकंड है तो सवाल नहीं करेंगे, उसे चेंज करेंगे। अब देखो कैसे कैसे चेंज किया जाता है वो हम बताएंगे आपके लिए। अगर देखो कितना आ गया 360/5, 5 से काटो, 5 एकम 5 और 72 पंजे 360 आता है, तो कितना हो गया 72 किलोमीटर, और बटे में है तो इसे ऐसे लिख देंगे प्रति घंटा, एक रह गया है बटे में, एक लिखते नहीं, 72 किलो। अब हमसे पूछा, उन्होंने पूछा मीटर प्रति सेकंड में बताओ, अब बताओ कैसे करनी है। अगर हमसे पूछते 72 किलोमीटर घंटा, चाल हमने बता दी, ठीक है, अब वो बोल रहा है मीटर प्रति सेकंड में बताओ, तो देखो कैसे करेंगे। ये कितना है 72 किलोमीटर है ना, ये कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये समझिए, तो अब हम कैसे लिखेंगे 72, अच्छा ये पूछ रहे हैं मीटर प्रति सेकंड, तो 72 किलोमीटर है, इसे मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे हम, 1000 से करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर। और यहाँ पे बटे में क्या है, ये देखो बटे वाली चीज ही तो होती है जो ऊपर लिख लेते हैं, अब कुछ नहीं है, अब इसे बटे में लिखना पड़ेगा। ये घंटा, केवल घंटा, तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60, और फिर मिनट हो जाएगा, हमें किसने में बदलनी है, मीटर प्रति सेकंड में। फिर दूरी क्या कितनी करनी पड़ेगी, फिर गुणा करनी पड़ेगी 60 से। ये तो घंटा है ना, घंटा, उसमें 1 घंटा में कितने मिनट होते 60, फिर हमें मिनट भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकंड, तो एक बार और गुणा करेंगे तो फिर कितने हो गए 60, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये चीज किसमें, ये चीज हो जाएगी मीटर में और ये चीज हो जाएगी सेकंड में, ठीक है, इतने से गुणा कर ली। फिर देखो हम काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है, ध्यान रखा। अब यहाँ आ जाएगा देखो, 2 तिया 6, मैं एक चीज करके दिखा रहा हूँ आपको, और 2 पंजे 10, एक बार देखना 5/18, अच्छा इसे 72 को ऐसे ही लिखा रहने दे, ठीक है, और गुणा, इधर देखना केवल रह गया 5, और इधर बटे में कितना रह गया 3 छंग 18, तो ये चीज निकल के आई 72, तो अपनी जगह रहा, कट पिट के क्या चीज निकल के आई, ये चीज निकल के आई 5/18। अब वो क्यों निकल के आई देखो बताऊंगा, फिर चाल किसमें हो गई, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। अब देखो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 पंजे 20, 20 आ गई मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब ये आंसर आ गया हमारा 20 आ गया, ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, आपने गुणा 1000/60/60 ऐसे ही करते रहोगे हर बार, नहीं, देखो कैसे, अगर जैसे हमारी स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, हमसे बोलना है इसे स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो हम देखो कैसे करेंगे, 72 हम बार बार 1000 से गुणा कर, नहीं, ध्यान रखो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमेशा गुणा करते हैं, कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से। अच्छा ये देखो क्यों, और अगर कहीं 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 ये भी दे सकता है मीटर प्रति सेकंड है, उसे चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितने से गुणा करेंगे, तब भी गुणा करेंगे, तब करेंगे 18/5 से। अब आप कंफ्यूज होगे कैसे 18/5 या 5/18 से, देखो ध्यान रखना, वो चीज तो मैंने समझा के दिखाई, 1 घंटा में कितने किलोमीटर होते हैं, फिर ऐसे करके बदलो, और ये चीज डायरेक्टली आप कहाँ तक बदलते रहोगे, 72 गुणा पहले 1000 करोगे, ठीक है, फिर करोगे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तब काटोगे, इतना क्यों करो, डायरेक्ट हमें क्या करना है, हमें करना है, देखो किलोमीटर बड़ा होता है, बड़े को मीटर छोटा होता है, बड़े को अगर छोटे में बदलना है तो किससे, छोटे से गुणा,
मतलब 5/18 से गुणा, ठीक है। छोटा है ऊपर, ऊपर वाला ध्यान रखो, किलोमीटर बड़ा है और छोटे में बदलना है तो छोटे कौन सा है 5 और बटे में 18 ध्यान रखो। अब मीटर छोटा है और उसे किलोमीटर में बदलना है तो बड़ी संख्या कौन सी 18 बटे 5 याद रखो। 5/18, 18 और 5 याद रखना। अब किसमें 5 पहले लाना है, किसमें 18 पहले लाना है, वो चीज ध्यान। तो किलोमीटर बड़ा है ना, ये किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो बड़े को छोटे में बदलना है तो छोटा पहले लिखो 5/18 से गुणा। अब ये देखो मीटर छोटा होता है और किलोमीटर बड़ा होता है, अब छोटे को बड़े में चेंज करना है तो पहले 18/5 से गुणा। देखो कैसे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में तो कितने से गुणा कर देंगे 5/18 से, क्योंकि अब फिर ये किसमें हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड, याद रखना मीटर प्रति सेकंड। तो देखो 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 की गुणा 5 से 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आप बोल रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड, अब मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को तो बदल दिया। अब यहाँ पे देखो दोबारा फिर बदल के दिखाऊं, 5/18 वाली चीज दिखाऊं करके, देखो कैसे। अगर हमें स्पीड दे रखी है, इसी चीज को बदलेंगे हम। देखो स्पीड दे रखी है 20 मीटर प्रति सेकंड, अब हमसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, किसमें बदलो km पर आवर, इसमें पूछ रहा है, इसमें बदल के दिखाओ। तो कैसे करेंगे, हमारी स्पीड कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, वो बाद में लिखेंगे, हमें इसे बदलनी है। मीटर प्रति सेकंड तो हमें मालूम है, तो हमने क्या बोला, देखो मीटर प्रति सेकंड है, उसे किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर छोटा है किलोमीटर बड़ा, तो बड़े में पहुंचाना तो पहले बड़ी संख्या 18/5, 5/18, 18/5 से गुणा कर दो तो किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। अब देखो 5 एकम 5 और 5 चौक 20, अब 4 की गुणा करेंगे 18 चौक 72, क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज देखो, यहाँ से फिर वापस यहाँ से वहां पहुंच गए, देखो 72 पे आ गए, 72 से शुरुआत करी थी तो 20 पे आए, अब मान लो 20 से शुरुआत करी थी 72 पे आ गए, ठीक है। तो ये चीजें छोटी छोटी ध्यान देने चीजें योग्य बातें हैं, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। अब एक चीज और सुनो, मैं आपके लिए एक चीज और बता देता हूँ, देखो क्या, यहाँ पे एक चीज और समझ लो, इसमें क्या होता है, इसमें आपको पता नहीं होगा। देखो जैसे मैं बता दूं, जैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर है तो उसमें कितने मीटर होते हैं, इसमें होते हैं 1000 मीटर, याद रखना 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। हिंदी में लिख दूं तब आप सही से समझ लोगे, ठीक है। अगर आपको चेंज जैसे करना है कभी तो बता दूं, देखो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000, 1000 मीटर, याद रखना ये चीजें, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, अगर बदलना है तो 1000 से गुणा करो। अब आपसे पूछे 1 मीटर में, 1 मीटर में किलोमीटर बताओ तो कितना, जब किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग करते हैं, ठीक है, 1000 ये हो गए किलोमीटर। बड़ी को छोटी में करते हैं तो गुणा करते हैं, अब छोटे को बड़े में करते हैं तो भाग करते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। और अगर देखो 1 घंटा, ये तो पता होगा आपको, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और इसमें अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे 36, अगर अलग अलग लिख के बता दूं, देखो 1 घंटा में 60 मिनट सबको पता होगा, अगर पूछा जाए एक एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं तो बताओ, 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, अब 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, तो 60 की गुणा 60 से तो हो गया खत्म 3600, ये हो गए सेकंड, ये कितने हो गए सेकंड। 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं 3600, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये तो पता होना चाहिए आपके लिए, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं आपके लिए, ठीक है। अब आप देखो, अगर हमसे पूछा जाए 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, अब मिनट में घंटे के लिए बदलोगे तो 1 घंटे में तो 60 मिनट होते हैं, अब पूछा जाए मिनट में कितने घंटे, तो उल्टा कर देंगे हम, 60 से भाग करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा घंटा। छोटी को बड़ी में बदलना है तब तो सीन ये होता है, और बड़े को छोटे में बदलना है तब सीन अलग होता है, ठीक है। आगे देखो, ये चीज याद रखना, आगे देखो इसी चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। देखो सवाल आ रहा है, देखो आगे फिर हम देखो सवाल कराते हैं। कह रहा है डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर की गणना कीजिए। देखो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो इनका पूछ रहा है अंतर, अंतर का निकालना। अंतर का मतलब ये होता है, अंतर का मतलब
माइनस में कभी नहीं आना चाहिए। अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना, चाहे पहले वाला बड़ा हो चाहे बाद वाला, जो बड़ा हो उसमें से छोटे को घटा दो। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस 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 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108 बड़ा है, उसमें से घटा देंगे कौन सा 90। तो 108 में से 90 गया तो कितना बचा। एक चीज और ध्यान रखना, 108 में से 90 घटा देंगे डिफरेंस निकालने के लिए, लेकिन ये चीज किस में है, ये चीज है किलोमीटर प्रति घंटे में। देखना सवाल उस टाइप का है। अब डिफरेंस पूछा, 108 में से 90 घटाओ कितने बचे, 18, और ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि ये चीज ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, दोनों चीजें। अब बताओ अब कैसे निकालना। अब उन्होंने क्या पूछा है सवाल में, उन्होंने पूछा है भाई साहब हमें मीटर प्रति सेकंड में बताओ। अब हमने देखो अभी अभी आपके लिए बताया था, मैंने कहा कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। इसे बदलना है किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो कैसे लिखेंगे, ये बड़ा है किलोमीटर के लिए, छोटे में बदलना है तो पहले कौन सा छोटा, 5/18। 18 और 5 में देख लो छोटा कौन है, जो छोटा, बड़े को छोटे में बदलना है तो पहले छोटा, पहले छोटे को बड़े में बदलना है तो पहले 18/5। ठीक है, ये क्या हो गया, अब जब 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर, मीटर प्रति सेकंड। इसमें भी कर लो मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, MS मीटर प्रति सेकंड। तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, एक ही गुणा 5 से कर देंगे तो 5 एकम 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आंसर कौन सा आ गया, ए। बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। आगे देखो, अगला सवाल देखो, इस तरह के छोटे छोटे सवाल बनते हैं बेस से, धीरे धीरे मैं लेवल बहुत ऊपर ले जाऊंगा आपका। देखो क्या कह रहा है, देखो एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ती है। ए मैन रन, दौड़ता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, दौड़ता ये ती हटाओ, कितना दौड़ता, आदमी है तो दौड़ता है, दौड़ता है, उसकी गति ज्ञात कीजिए। अच्छा उसकी गति, तो एक मिनट सुनो, हमें दे रखा है 24 सेकंड, ये क्या चीज होती है, ये समय ही तो दे रखा है, समय। अब ये चीज दे रखा है समय, समय कितना दे रखा है, समय के लिए हम क्या लिखते हैं, हम एक बार हिंदी में लिख दे रहे हैं फिर समझ जाओगे। अब समय के लिए लिखेंगे हम टी, टी मतलब टाइम, इक्वल टू कितना है 24 सेकंड, SEC सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, दूसरी चीज 200 मीटर दौड़ता है, मीटर मतलब दूरी होती है मीटर में, दूरी दे रखी है, दूरी कितनी तय करता है 200 मीटर, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। कितनी, 200, 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर। अब हमें क्या करना है, तो पूछ रहा हूं उसकी गति ज्ञात की, गति बोलते हैं चाल के लिए। तो क्या चाल, चाल बराबर क्या होता है, चाल मतलब दूरी, दूरी नहीं, चाल मतलब स्पीड। तो स्पीड निकालनी है, क्या होता है, समय बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी, दूरी के लिए डी बटे समय, समय के लिए टाइम, समय, समय मतलब टाइम। तो इस बार लिख दे रहा हूं चाल, सब चीज वैसे लिखा करूंगा, S = D/T, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बराबर बताओ कितनी है, बराबर दूरी कितनी दे रखी है, चाल हमें निकालनी है, दूरी कितनी दे रखी, हमें दूरी दे रखी है 200 मीटर, कितनी दे रखी है 200, ये क्या है मीटर, और हमें टाइम कितना देखा है 24 सेकंड, 24 ये है सेकंड में। ठीक है, अब 24 सेकंड में 24 से 200 काटना, कट जाएगा, कटे तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं, 4 से काटो, 4 छंग 8 से काटो, 8 तियां 24, और 8 से 200 काटना, 8 से अगर हम 200 काटेंगे तो देखो 8 दूनी 16, 4 जीरो 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 25/3, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आंसर देखो कहाँ है 25/3। अब देखो, अब ये चीज होती है घुमानी, अगर यहाँ पे यही चीज दे रखे होते 25, पहला ऑप्शन होता 25, 25 पहला ऑप्शन होता 25 और किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप लोगों में से आधे तो क्या करते, जो 25/3 है ना, अगर पहला ऑप्शन यही होता 25/3, क्या होता 25/3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप तो लगा देते टिक, सही हो गया हमारा सवाल सही, लेकिन आप वहीं गलत हो जाते। क्यों, ये देखो पूछा क्या है और दे क्या रहे हैं, देखो कैसे समझो। अब हमें सेकंड दे रखा है, मीटर दे रखा है, तो हमारी चाल आई है मीटर प्रति सेकंड में, आइए नहीं आइए, और इन्होंने देखो आंसर ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, सब चीज किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो हमें बदलना पड़ेगा। तो हमें क्या होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा क्या, 25/3 क्या है मीटर प्रति सेकंड, इसे बदलो,
किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 25/3। अब देखो मीटर को किलोमीटर, मीटर छोटा है, किसमें ले जाना, बड़े में, बड़े में तो पहले ऊपर 18, बड़ा वाला 18 ऊपर जाएगा, बटे 5 से गुणा करनी होगी। तो देखो 5 एकम 5 और 5m 25, 3 एकम 3, 3 छंग 18, ये चीज किसमें हो जाएगी, फिर ये चीज हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो इक्वल टू कितनी आ गई, 5 की गुणा 6 से, 5 छंग 30, बटे में कुछ रह नहीं गया, तो क्या आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आंसर लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान देने वाली चीजें हैं। ठीक है, आगे देखो। अब यहाँ देखो मिनट का खेल कर दिया, तो मिनट को भी मैं चेंज करना बताऊंगा। देखो 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में। अब देखो अगर किलोमीटर होता तो उसका हिसाब बनता है घंटे के साथ, अब यहाँ चीज दे रखी है मिनट, यहाँ चीज दे रखी है किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, इन्होंने पूछा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं, हम बदल लेते हैं, हम बदल लेते हैं। कैसे, देखो डिस्टेंस बराबर क्या है, आपको दो बहुत छोटे छोटे तरीके, देखो मैंने बोला अगर किलोमीटर है तो यहाँ पे घंटा होना चाहिए, तो क्योंकि किलोमीटर का मैच किसके साथ होता है, घंटे के साथ, ये मेल है दोनों का। ठीक है, और मीटर का किसके साथ होता है, सेकंड के साथ। नहीं तो इन्होंने देखो मिनट दिया है, मिनट का कहीं मेल ही नहीं होता किसी से, और किलोमीटर का मेल होता घंटे, यहाँ घंटा होना चाहिए था, और मीटर होता तो यहाँ सेकंड होना चाहिए था, कोई चीज मेल नहीं कर रही, और पूछ रहे हैं हमसे मीटर प्रति सेकंड में आंसर, मीटर प्रति सेकंड, तो ये दूरी मीटर में होनी चाहिए, ये चीज सेकंड में होना चाहिए, तभी तो आएगा मीटर प्रति सेकंड। तो एक काम करो, एक तो तरीका देखो वो होता है डायरेक्ट, कितनी है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे, डिस्टेंस कितनी है 90 और टाइम कितना है 50। लेकिन एक चीज सुनो, अब हमने 50 या 5/18, 18/5 वो मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा के लिए लगाया, लेकिन यहाँ चीज आ गई मिनट, तो हम कैसे करेंगे। अच्छा एक बताओ, 90 क्या है, किलोमीटर, हमसे आंसर पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, तो हम किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते। अब पुराना तरीका अपनाना पड़ेगा जो मैंने बताया था, ये किस में हो गया, अब चीज हो गई है मीटर में, हो गई मीटर में, क्योंकि 1000 से गुणा कर दी तो मीटर में। अब ये देखो मिनट है, मिनट के लिए घंटे में बदलना नहीं है, हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो यहाँ 60 से गुणा कर दें तो ये किस में पहुंच जाएगा, ये सेकंड में। बस अब हमारा सवाल हो गया, हमने वो मीटर में बदल लिया, ये सेकंड में बदल लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे सेकंड होता तब तो हम बहुत जल्दी सवाल कर देते, यहाँ पे अगर सेकंड होता तो केवल ऊपर वाले को ही बदलना था। अब यहाँ मिनट दे दिए ना, तो ऐसे करेंगे। देखो हमने हमने वो भी तरीका बताया था मीटर प्रति सेकंड कैसे, उसमें तो 5/18 निकल के आ गया, तो 5/18 हमने आपके लिए रटवा दिया संभल के। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई मैच ही नहीं बनना, यहाँ मैच क्यों नहीं, देखो ये चीज किलोमीटर में, ये चीज मिनट में, ये चीज घंटे में होती तो किलोमीटर प्रति घंटा का मैच बन जाता, ये चीज मीटर और ये चीज सेकंड में होती तब बन जाता, लेकिन कोई मैच नहीं बनना, तो हम अपने हिसाब से इनका मैच बनाएंगे। कैसे, 90 गुणा करेंगे 1000 से, 1 किलोमीटर है और 1000 क्या हो गया, मीटर। अब इसमें 50 ये मिनट है, इसमें 60 से गुणा कर दिए तो ये हो गया सेकंड। अब देखो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 से 90 काटना, 18 पंजे 90, 6 एकम 6 और 6 तियां 18। अब 3 की गुणा 10 से कर दो, तो 3 ढाई 30, बटे में कुछ नहीं रहा, इधर मीटर रह गया, और बटे वाली चीज को प्रति सेकंड, प्रति का मतलब ये बटे में ही होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये आंसर हो गया हमारा 30। कैसे, क्यों पूछा था मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, आगे देखो, बस बहुत इजी सिंपल सवाल है, बस आपको सॉल्व करनी है। क्या, एक एथलीट 12 मिनट में, अब देखो मिनट दे दिया और यहाँ पे मीटर दे दिया, ठीक है, की दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो मीटर है तो हम इसे मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, तो हमारी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी चाल, बाद में हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे। यहाँ भी देखो मीटर का मेल किससे होता है, सेकंड से, यहाँ भी मेल नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम टाइम, वो क्या चाल पूछ रहे हैं, तो चाल क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है बताओ, डिस्टेंस है हमारी 3600, 3600, ये क्या हो गई मीटर, मीटर। लेकिन टाइम हमारा कितना है भाई साहब, 12, ये चीज मिनट में है। अब मीटर का मेल किसके साथ होता है, सेकंड के साथ, तो ऐसा सेकंड में बदले, तो मीटर प्रति सेकंड। अब पीछे वाले में क्यों नहीं बदला, देखो पीछे वाले में क्या था, ये क्या था, ये भी किलोमीटर में था, तो हमने इसे मीटर में बदला, क्योंकि ये चीज मिनट थी, मिनट को घंटे में बदलते तो भाग करनी पड़ती, दिक्कत आती। इस चीज को देखो दूसरी तरह से भी कर सकते, देखो ध्यान से देखो, इस चीज को हम ऐसे भी कर सकते, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस कितनी थी 90,
ये किलोमीटर में, और ये 50 किस में था, ये मिनट में था। अगर हम इसे मिनट को घंटे में बदलते हैं तो मैंने बताया था 60 से भाग करते हैं, तो 60 से भाग करते थे तो ये क्या चीज हो जाता, ये फिर घंटा हो जाता। ठीक है, तो 90, और ये चीज जो बटे में होती है वो ऊपर गुणा में जाती है, आपको पता होना चाहिए, और बटे 50। ये चीज किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में आती है, आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में आता। देखो सेकंड टाइप में बता रहा हूँ, सेकंड टाइप तो सवाल करने का तरीका होता है, सेकंड टाइप। ठीक है, सेकंड टाइप हो गया ये पहले का। ठीक है, ठीक है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में देखो, जीरो से हम जीरो काट देते, 5 एकम 5, और 5 से 18 पंजे 90, 18 की गुणा 6 से, 18 छक्का 108, 18 छक्का कितना हो जाता है यहाँ पे 108। अब हम देखो दूसरी तरह से करना है, हमने यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में बदला, लेकिन हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल के कर रहे हैं, तो हो गया 18 छक्का 108, जो होगा किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चीज को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते क्योंकि आंसर पूछा है, तो देखो 108 किलोमीटर को मीटर में बदलना, छोटी चीज में ले जाना है ना, तो 5/18 से गुणा कर देते, फिर किसमें हो जाता मीटर प्रति सेकंड में। 18 कम 18, 18 छक्का 108, 6 की गुणा 5 से 6 पंजे 30 मीटर प्रति सेकंड। तो वो आपको देखना, आपको सवाल कैसे करना, जहां जो चीज आपके लिए इजी लगे वो आपको करना है, मैं तरीके आपको सब बता दूंगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है मीटर, और ये चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में, ना तो कोई किलोमीटर में है ना कोई चीज घंटे में। देखो यहाँ भी मीटर में दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटा कुछ नहीं है, तो बाद में बदलेंगे। तो देखो ये चीज हमें मीटर में दे दी है, मीटर का साथ किसके साथ होता है, सेकंड का। तो ये चीज 12 क्या है, मिनट है, तो इसे सेकंड में बदलने के लिए 1 मिनट में कितने 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा कर दो, तो ये चीज हो जाएगी सेकंड में। ये चीज किसमें हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी सेकंड में। ये चीज हो गई मीटर में, और ये चीज हो जाएगी सेकंड में। ठीक है, ठीक है, ये मीटर ये सेकंड। तो देखो गुणा करो, देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, 6 एकम 6, और छतम 36, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60, तो कितना हो गया, इक्वल टू हो गया ये 5 बटे में कुछ रहा नहीं, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन एक चीज देखो, ये पूछ किस में रहा आंसर, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसे बदलो किलोमीटर प्रति घंटा में, कैसे 5 मीटर को किलोमीटर बड़े में पहुंचा रहे हैं, छोटी चीज को किस में ले जा रहे हैं, बड़े में। तो पहले ऊपर बड़ा वाला 8/5/18, 18/5 से गुणा कर दो, तो ये किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो बस 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 18 एकम 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इस तरह से सवाल बनते हैं, छोटे छोटे सवाल। ठीक है, आप ये चीज समझिए, अच्छे से समझ में आ रही, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, मैंने आपसे बोला है कॉपी और पेन लेके बैठे। ठीक है, इस चीज में वो मत किया करें, कॉपी पेन लेके बैठे तभी अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, और इस चीज में बहुत मतलब ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, 102 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इसलिए इसे अच्छे से तैयार करें, हल्के में ना लें इसे चैप्टर को। ठीक है, और इसे आप चैप्टर को हल्के में ना लें, क्योंकि इससे मतलब अब ये आएगा, इसके बाद रेलगाड़ी वाले सवाल आएंगे। ठीक है, रेलगाड़ी में थोड़ा चेंज होगा, उसके बाद आएंगे, ये नॉर्मल सवाल चल रहा है, उसके बाद नाव और धारा वाले सवाल आएंगे, इसी बेस पे आधारित होते हैं। लेकिन मतलब यहाँ अभी बिल्कुल नीचे से चल रहे हैं हम, जहां तक ऊपर पहुंचोगे तब तक देखना कहाँ पहुंचेंगे हम इस पर। ठीक है, तो इसलिए एक काम करें, अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठें जिससे आपकी समझ में आए। ठीक है, और उसके बाद पीडीएफ तो मैं जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके बाद पीडीएफ दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पीडीएफ से पहले आप अगर खुद पेन से लिखेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, आप भूलेंगे नहीं उस चीज के लिए। अगर आप पीडीएफ में निर्भर रहना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, चैप्टर पूरा हो जाएगा तो फिर आप आधी चीजें दिमाग से उतर जाएंगी, आधी चीजें उतर जाएंगी दिमाग से। पीडीएफ इसलिए होती है कि आप डेली क्लास नोट कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद पीडीएफ से कभी पीडीएफ आपके पास है, उससे नोट्स बना सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे बनाना चाहे ऐसा बनाओ, और वरना रिवीजन के लिए चीज अच्छी होती है, रिवीजन करना चाहे आप डायरेक्ट एक बार में देख के रिवीजन कर डालें। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। आगे देखो, और क्लास हमारी डेली 8 बजे आती है, ध्यान रखा करो। देखो क्या कह रहा है, एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अच्छा एक बात बताओ, अब एक चीज बताओ, हमने बोला था स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालनी है दूरी, अगर इसके बटे में 1 लिख दें तो दूरी इक्वल टू दूरी की गुणा 1 से होगी, इंप्लाई यहीं से आ जाएगा, दूरी इक्वल टू क्या होगी, स्पीड और टाइम की गुणा हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम।
मैंने बोला था ना एक फॉर्मूला याद करना, उसी से सब निकल आएंगे फॉर्मूले। दूरी इक्वल टू क्या हो गई, डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम। कैसे, यहाँ देखो इसकी गुणा इधर होगी, इसकी गुणा इधर होगी, तो एस और टी की गुणा हो जाएगी, और डी की गुणा 1 से, तो डी बराबर स्पीड इंटू टाइम। दूरी इक्वल टू स्पीड चाल गुणा समय। अच्छा एक चीज देखो, हमने बोला मेल होना चाहिए दोनों चीज का, तभी सवाल होगा, वरना सवाल नहीं होगा। ये देखो किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये चीज किसमें, ये चीज है सेकंड में, ये चीज सेकंड में दी है, ठीक है, और ये चीज किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो हमने बोला मेल होना चाहिए, या तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो, या इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलो, या फिर इसे किलोमीटर घंटे में बदलो। क्यों, सवाल में आंसर दे रहा है मीटर में, तो एक काम करें, इसे मीटर में ही बदल दो। पहले ये देखो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे बदल लो मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 108 गुणा कितना, गुणा कितना होता है, 108 गुणा, बड़ी चीज को छोटे में बदलना है, तो पहले 5/18, छोटी चीज लिखी जाएगी पहले, बड़े को छोटे में, तो ये चीज हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। मीटर प्रति 18 एकम 18, 18 छक्का 108, 6 पंजे 30, 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब यहीं से डिस्टेंस, अब ये फॉर्मूला लगा दो, तो डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो कितना है स्पीड, कितना स्पीड, कितना है स्पीड हमारी है, अब यहीं देखो दोनों फॉर्मूले से निकाल के दिखाऊंगा आपको, तब आप कंफ्यूजन आपका दूर होगा, कैसे आ गए ये देखो, स्पीड कितना है, स्पीड कितना, ये चीज प्रैक्टिस से आपके लिए आ जाएगी, लेकिन देखो तब भी मैं करके दिखाऊंगा। स्पीड कितना है मीटर प्रति सेकंड में 30, गुणा टाइम कितना है 11 सेकंड, इन्होंने दे रखा है ना 11 सेकंड, 11 सेकंड, तो देखो कितना हो जाएगा, 30 की 11 से 11 33, 330, ये हो गया मीटर। अब ये बोलोगे मीटर कैसे हो गया, अच्छा ये देखो दोबारा फिर समझाऊंगा आपके लिए, देखो कैसे, 30 कितना है, 30 है मीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब होता है बटे में सेकंड, ठीक है, उसकी गुणा की जाती है 11 सेकंड से। अभी देखो सेकंड ऊपर है, ये बटे में सेकंड है, तो किस किस में आएगी चाल, 30 की गुणा 330 मीटर। तो आप चीज ध्यान रखें, ये चीज देखो, दूरी किसमें होती है, मीटर में, चाल होती है मीटर प्रति सेकंड। देखो मीटर प्रति सेकंड का मैच है, किलोमीटर प्रति घंटे का मैच है, ठीक है, तो ये चीज तो समझाने के लिए दी थी। लेकिन अब देखो, अब आप बोलेंगे ये देखो फॉर्मूला आपने बता दिया, अब आप बोलेंगे ये चीज मैं लिख के बता दे रहा हूँ, अब आप ये समझ में नहीं आएगा, बोले आपने बोला था एक ही फॉर्मूले से याद रख, तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही से याद रखो, मत लगाओ ये डिस्टेंस इनटू टाइम मत निकालो, आप भूल गए, मान लीजिए आप भूल गए, डिस्टेंस मतलब दूरी, ये हुआ था दूरी बराबर स्पीड मतलब चाल गुणा समय, यही तो आ गया था, चाल गुणा समय, उसी फॉर्मूले से निकल आया, क्योंकि दूरी की इधर गुणा कर दी, चाल और समय की इधर गुणा हो गई, ठीक है। अब आप बोलो हमें कुछ नहीं करना, हमें उसी सवाल से आंसर ला के दिखाओ, तो देखो सवाल क्वेश्चन वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई दिक्कत नहीं, हम वहीं से आंसर ले आएंगे। स्पीड मतलब दे रखी है, कितनी दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में 30, बराबर डिस्टेंस कितनी है हमें निकालनी है, डिस्टेंस पता नहीं है क्योंकि दूरी पता नहीं है, टाइम टाइम हमें दे रखा है, टाइम कितना है 11 सेकंड, 11। अब डी की इधर गुण, इधर इधर देखो इधर गुणा हो जाएगी, डी की इधर गुणा करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डी बराबर 30 की गुणा 11 से हो जाएगी, 11 तिया 33, 330, ये किस में आएगी मीटर में, क्यों, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में सब चीज, देखो कैसे भी कर लो, फॉर्मूला सवाल वही है, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, एक लाइन ना लिखी, ये वाली लाइन हमने ना लिखी, डायरेक्ट गुणा कर दी, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है, कैसे आपको करना है, ये मैंने बस ये बोल दो, ये सेकंड टाइप हो गया, सेकंड टाइप, ये मैंने लिख दिया सेकंड टाइप। आप अगर उसी फॉर्मूले से जाना चाहते तो उसी से जाओ, क्योंकि ये चीज जो मैंने बनाई है वो आई तो यहीं से है, आई तो इसी फॉर्मूले से है निकल के ये चीज, ठीक है। आप देखो क्या करना आपको, देखो छठा सवाल, इसमें हमने आंसर लगा दिया, नहीं लगाया, अभी कौन सा आया आंसर 330, ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अच्छा 20 मीटर प्रति सेकंड, अच्छा हिंदी में पढ़ो, देखो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम है, अब बताओ कम है या ज्यादा है, अब ये कैसे पता करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो तो हम करके देखेंगे, देखो ऑप्शन कौन सा, ए कितना है, इसे बदलो, ये देखो मीटर प्रति सेकंड में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, अब बताओ कैसे करें, तो बदल के देख लो, 20 मीटर प्रति सेकंड, इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लो तो पता लग जाएगा, या इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, किसी में भी बदल लो, देखो हम पहले वाले को भी बदल देते हैं, कितनी है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसे बदलो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कितनी होगी 20 मीटर को किलोमीटर, छोटे मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा, बड़े में पहुंचाना तो ऊपर कौन सा लिखना पड़ेगा, बड़ा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे 24, 4 की गुणा 18 से कितना हो गया 72,
किलोमीटर प्रति घंटा। देखना, अब ये बताओ क्या सही है? इसका मतलब कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति, इसका मतलब आ गया 72, 72 ही तो आ गया km पर आवर, ये आ गया 72 km पर आवर की चाल 85 km की चाल से कम है, सही बात है। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है? ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, ये चीज हमारी सही हो गई। ठीक है, अब दूसरी देखेंगे। दूसरी क्या कह रहा है? दूरी को चाल से विभाजित करने पर समय की गणना की जाती है। देखा, एक मिनट सुनो, बी ऑप्शन क्या है? दूरी को चाल से, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहीं से दूसरा निकालो। इन्होंने पूछा दूरी को चाल से विभाजित करने पर, दूरी को चाल से, ये देखो टाइम इधर पहुंचा दो तो स्पीड इधर आ जाता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है यहीं से? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बोल रहा है दूरी को चाल से, दूरी को चाल से विभाजित करने पर समय की गणना की जाती है। शाबाश, बिल्कुल सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, क्योंकि समय इक्वल टू कितना होता है? दूरी बटे चाल। ये भी हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? समय बराबर दूरी और बटे चाल। ये चीज कैसे आती है देखो समझाऊं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस है, ये देखो स्पीड और डिस्टेंस इसकी गुणा हो जाएगी, इधर इनकी तो गुणा होगी और इसकी इधर, तो हमारा यहाँ से निकल के आता है डी इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू डिस्टेंस। अगर हम यहाँ निकाल लो तो देखो एस की गुणा टी से होती है, देखो पूरे अच्छे से समझा रहा हूँ, एस इंटू टी इक्वल टू क्या रह जाएगा? डी। तो डी की इधर एक से गुणा होगी, एस की गुणा टी से होगी। अब हमें निकालना है टाइम, तो केवल टाइम को इधर रखो, टाइम इक्वल टू डी अपॉन में ये एस पहुंच जाता है, वही चीज तो लिखी, मतलब टाइम इधर पहुंचा दो तो एस इधर आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज हमारी दूसरी सही हो गई। ठीक है, अब दूसरी भी कोई चीज हमारी ऑप्शन सही हो गया। अब तीसरा क्या कहना है? कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। अच्छा एक बात सुनो, आपको दूरी तय करनी है 20 किलोमीटर, एक एक करो आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, अगर चार की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और एक फिर 20 किलोमीटर दूरी तय करो। अब हमने स्पीड कर दी 5 किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। ये बोलते ना हम 5 की स्पीड से ज्यादा है, मोटरसाइकिल में होता है कितने की स्पीड? 40 की स्पीड से चला रहा है। ठीक है, वही चीज होती है, हमें 20 किलोमीटर जाना है, हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं 4 किलोमीटर के 4 की स्पीड से, तो हम कितनी देर में पहुंचेंगे? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो हम किस में पहुंचेंगे? 5 घंटे में, 5 घंटे में पहुंचेंगे 5 आवर में। और 5 की स्पीड चलाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो कितने में? 4 आवर में पहुंचेंगे। कहने का मतलब क्या हो? जितनी तेज चलाएंगे उतनी जल्दी पहुंचेंगे। तो ये क्या कह रहा है? ये तो पूछ रहा है कम समय में समान दूरी तय करने पर, समय कम समय में मतलब कम समय में समान दूरी तय करने के लिए करने का अर्थ है उच्च चाल। उच्च का मतलब ज्यादा, ऊंची, ठीक है, उच्च चाल मतलब चाल का मतलब स्पीड, स्पीड आपकी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो कम समय में दूरी तय करेंगे ज्यादा। तो ये चीज भी हमारी सही हो गई। ठीक है, ये चीज भी सही है, ये बात सही कह रहा है बिल्कुल। ठीक है, आप अब ये देखिए, सी भी हमारा सही हो गया। ठीक है, ए बी, उसके बाद सी है वो भी हमारा सही है, डी भी हमारा सही है, ए भी सही है, तो भाई साहब डी हमारा गलत हो जाएगा, डी हमारा ये चीज सही है। ठीक है, अब डी, डी हमारा होगा गलत। क्यों क्यों होगा गलत? देखो 99 किलोमीटर, जब 3 सही है तो एक गलत होगा, क्योंकि इन्होंने लिखा है ना कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक गलत होना चाहिए, हम तो गलत लगा दे रहे हैं। जब 3 सही है तो चौथा गलत करना ही नहीं है उसे। लेकिन फिर भी देखो सॉल्व करते हैं। 99 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कम है। अब बताओ कम है या ज्यादा है? तो इसे बदल लो, ये 99 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे 99 यहीं पे करो। देखो जब ऑप्शन इधर किया है तो चलो यहीं कर लेते हैं 99, इसे किलोमीटर प्रति घंटा को छोटे में बदलना है, तो पहले कौन था? छोटे, 8, 5 बटे 18, 3 से काटो, 3 संग 18 और 3 से काटना 33, ये 99 है। फिर काटो, 3 दूनी 6 और 3 से काटो 11 तियां 33, 11 पंजे 55 बटे 2, ये किस में हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने चेंज कर लिया, 55 से 2 से 55 को भाग करेंगे तो 2 से 55 को 27 दूनी 54 होते हैं, तो 27.5 मीटर प्रति सेकंड 27 आया। ये कह रहा है कि 40 की जगह कितना आ गया? 27.5, इसकी जगह कितना आ गया? 27.5। अभी देखना की चाल 24 की चाल से कम होती है, कम नहीं है भाई साहब, ये ज्यादा है, ये 27, तो ये चीज हो गई हमारी गलत। ठीक है, आगे देखो, है ना, एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है। ठीक है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। ठीक है, किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। देखो अब लेवल बढ़ा,
अब सवाल थोड़े चेंज हुए, ठीक है। आपको नॉर्मल नॉर्मल चीज हमने बता दी, आगे देखो क्या। 25% कम कर देती है, उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी। अच्छा, समय का भाग करना है किस हिसाब से। देखो, आपने परसेंटेज पढ़ी होगी, इस टाइप के सवाल अगर परसेंटेज वाले आ गए, मैंने बोला था परसेंटेज जो है मैथ में सबसे जरूरी चैप्टर होता है। परसेंटेज हर जगह यूज होती है, पता नहीं किस चैप्टर में आ जाए परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज के आधार पर बहुत चैप्टर होते हैं मैथ में, तो इसीलिए परसेंटेज आपको अच्छे से करनी है। परसेंटेज किसी को नहीं आती है तो परसेंटेज मैंने पहले क्लासों में करा दी है, ठीक है। परसेंटेज वाली क्लास देखें, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है उसकी, उसे देखें अच्छे से, तब करें, ठीक है। देखो इसमें सही से देखो, इसमें क्या करना है। क्लास आपकी सही चल रही है? जी बिल्कुल ठीक है। देखो, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है टाइप। अब देखो इसमें क्या करना है। 25%, अच्छा एक बताओ, 25% को हम क्या लिख सकते हैं। 25% का मतलब होता है 25/100, ठीक है। वैसे 1/4 में डायरेक्ट लिख सकता था, क्योंकि परसेंट हटाते हैं और बटे में कितना लगाते हैं, 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना हो गया मान, 1/4, ठीक है। अब इस चीज में तीन तरह से बोलेंगे इस सवाल में, ठीक है। वो बोलेंगे, देखो यहीं पे आओ, इसे मत यहाँ मत समझो, देखो यहीं समझाता हूँ आपके लिए क्या। 25% कितना है, 25%। 25%, तो 25% को कैसे लिखते हैं, 25 परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना लगाते हैं, 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो कितना आ गया, 1/4। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। वो देखो क्या कहे, सेंटेंस ध्यान से पढ़ना। 25% कम कर देती है, ध्यान रखना। इस पर देखो तीन तरह से बोलते हैं, इसमें बोले 25% कर देती है, कर देती है, 25% कर देती है, ना कम लिखा ना ज्यादा। एक दूसरे तरह से बोलेंगे 25% कम कर देती है। तीनों चीज के मतलब अलग हैं, यही समझा रहा हूं, आगे देखना। तीसरे में बोल सकता है 25% ज्यादा कर देती है, देती है, ये चीज समझो तीन। ये जो नीचे वाली होती है, ये होती है ओरिजिनल, मतलब जो चाल पहले चाल होती है, ओल्ड। एक प्रकार से कहते हैं ओल्ड चाल। ओल्ड का मतलब बेस, जो चाल होती है, एक्चुअल चाल जो होती है, ठीक है, ये होती है ओल्ड। तो चार तो मतलब ओल्ड, जो चाल थी वो कितनी है, ओल्ड, चार थी। चाल कितनी, चार थी। और चार से क्या हुआ, 25% कर दिया, तो ऊपर वाला हो गया कितना, एक। जब बोले कुछ नहीं बोले, तो हमारी पहले चाल क्या थी, ओल्ड जो थी स्पीड, पुरानी स्पीड, और नई, ये हो गई नई चाल, ठीक है। ओल्ड थी वो कितनी थी, चार थी, उसमें कितनी कर दी, 25% कर दी, 25% कर दी, कुछ नहीं, तो ऊपर वाली हो गई एक, ठीक। चार से कितनी हो गई, एक, नई हो गई एक, ठीक है, चाल या जो कुछ भी पूछे, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है 25% कम कर दी, इसमें देखो, तो ओल्ड कितनी हो गई, वही हो गई, ओल्ड कितनी, चार थी, और कितनी, 25% की नहीं है, 25% कम कर दी। इस चीज को देखो, तो ऊपर वाला जो होगा वो कम होगा, क्या होगा, माइनस। तो देखो कैसे हो जाए, चार में से एक घट जाएगा, कम करने की बोल रहा है, तो चार में से एक गया, तीन, तो नहीं हो जाएगी तीन। ये ध्यान रखना, ये चीज बहुत जरूरी है। अगले वाले में बोल रहे हैं 25% ज्यादा कर देती है, तो ज्यादा का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या प्लस, नीचे वाली वही रहेगी हर स्थिति में, चार की चार ही रहेगी। अगर बोले कर देती है केवल, तो एक हो गई। अब बोले कम कर देती है, तो एक घटा के कर देंगे। और बोले ज्यादा कर देती है, तो चार में एक अगली जोड़ देंगे, कितनी हो गई, चार जोड़ के पांच। ये तीन चीजें हैं, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ध्यान रखना। एक चीज और नोट कर लो ठीक है। जब दूरी समान होती है, दूरी, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस होती है, दूरी होती है समान, तो हमेशा ध्यान रखना जो टाइम होता है वो स्पीड का एक उल्टा होता है। टाइम क्या होता है, स्पीड का उल्टा होता है। देखो कैसे, देखो अभी ये तीन चीजें मैंने बताई, अब आगे ध्यान रखेंगे। ये छोटी चीजें थी लेकिन बस काम की चीजें थी, ठीक है। फिर देख लो, एक ऐसा करता हूं मैं, इससे पहले आपके लिए कुछ बता देता हूँ ये चीज नोट्स में मैं नोट करवा दूंगा, ध्यान रखना। इस चीज को नोट नोट कर ले, ठीक है। देखो, यहाँ पे पहले समझ लो इसे अच्छे से। जैसे कहीं पे दे रखा है 25%, इसको तीन तरीके हो सकते हैं। 25% कम करना,
25% करना, 25% कुछ नहीं, कम या ज्यादा कुछ नहीं बोला, 25% करना किसी चीज को, और 25% कम करना, कम करना, ठीक है। और तीसरी चीज 25% बढ़ा देना, बढ़ा देना। ये बात हो रही है किसकी, चाल की। ये बात किसकी हो रही है, चाल की। स्पीड, स्पीड 25% कम करना, स्पीड 25% करना, 25% कम करना। 25% को कैसे लिखेंगे, 25/100। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो इक्वल टू कितना हो, 1/4। अगर बोले 25% कम कर, 25% करना, तो एक चाल होगी ओल्ड और दूसरी होगी न्यू, ठीक है। तो 25% करने का मतलब होता है, पहले चाल कितनी थी, 4, और हो कितनी गई, 1, 4 से हो गई 1, ठीक है। अगली चीज दूसरी देखो, 25% कम करना, ये चाल 4 थी, 1 कम कर दी उसमें से, 4 में से 1 कम कर दी, कितनी रह गई, 3। और 25% बढ़ा देना, 4 थी, 1 बढ़ा दी उसमें, तो हो गई 5। एक चीज ध्यान रखना, और चीज एक है, जब डिस्टेंस सेम हो, सेम हो, ध्यान रखना, जब डिस्टेंस सेम हो, सवाल आएंगे आगे, तो क्या होता है, तो जो स्पीड होती है वो 1/t के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है, किसकी, 1/t टाइम के। कैसे, मतलब समझो, जैसे उल्टी होती है, जैसे पहले चाल कितनी थी, अगर स्पीड हमें दे रखी है कितनी है, 4 से 5 हो गई, क्या हो गई, स्पीड, ठीक है। ये ओल्ड थी और यहाँ हो गई न्यू, ठीक है। इस वाले ऑप्शन से आ जाए, इस वाले से, ठीक है। 4 से कितनी हुई, तो हमें टाइम निकालेंगे, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा उल्टा इसका, 5 से 4। ये चीज देखी होगी, ध्यान रखना इसका। और फिर दूरी जो होती है, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकल आएगी, इन दोनों की गुणा कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, समय और टाइम की, डिस्टेंस इक्वल टू दूरी इक्वल टू, ये तो होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, तो ये चीजें समझो आप, ठीक है। इन दोनों की गुणा हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आगे देखो, दूरी निकालनी है तो चाल और समय की गुणा हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, आगे सवाल आएंगे फिर हम बताएंगे। इन्होंने क्या बोला है, वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। देखो, एक तो ओल्ड चाल होगी कोई, ओल्ड मतलब पुरानी, उसके बाद नई चाल आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखो, इन्होंने क्या बोला, 25% क्या है, कम करना, तो ऊपर वाले को पहले चाल कितनी थी, 4, और 1 कम कर दी, ये क्या चीज हो गई, ये स्पीड, बात स्पीड की हो रही है। स्पीड 4 थी, 1 कम हो गई, तो कितनी, 3। तो भाई साहब, उसे दिन अपने सामान्य, सब बात हो रही समय की, तो हमने अभी क्या बताया था, हमने जो समय होगा वो इसका क्या होगा, उल्टा होगा। कितना होगा, समय कितना होगा, 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला था, हमने बोला था अभी, स्पीड प्रोपोर्शनल होती है, स्पीड समानुपाती है 1/t के। क्या, जो स्पीड होती है वो हमेशा 1/t का मतलब, टी का मतलब नीचे है, ये ऊपर है, तो उल्टा, कहने का मतलब उल्टा, ठीक है। हमेशा उल्टी होती है स्पीड समय की, समय है तो स्पीड उल्टा कर दो, स्पीड है तो समय उल्टा कर दो, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान रखना, तो कह रहा है उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी, देरी कितनी होगी बताओ, ध्यान रखना। तो ओल्ड का मतलब कितना, पुरानी, ठीक है। तो देरी कितनी होगी, यहां से यहां जाना है, पहले कितना समय लगता था, 3, पहले चाल क्या थी, 4 थी, अब कितनी चाल हो गई, पुरानी चाल 4 थी, अब उसने कम कर दी ना 25%, तो कितनी, 3 हो गई। जब चाल ये हो गई, तो हमने बोला समय इसका उल्टा होता है, तो समय 3 से 4 हो गया। तो पहले 3 लगता था क्या, घंटे या मिनट या जो कुछ भी है, कोई चीज दिन है कि कुछ भी मान लो, अब कितने लगते, पहले 3 घंटे लगते थे, अब कितने लग रहा है, 4 घंटे। तो देरी कितने की हो रही है, 1 घंटे की। अच्छा, एक बात बताओ, देरी जो होती है वो किस पे होती है हमेशा, जो बेस होता है उसी पे तो होती है। बेस का मतलब जो पुरानी चाल होती है, अगर चाल थी आप 3, 3 से 4 हो गई, मतलब 4 की गुना, तो कहाँ से बढ़ी, बढ़ी तो यहीं से, यहाँ थोड़ी है 4 से बढ़ गई, 4 तो हो गई, तो पहले 3 थी, 4 हो गई, 1 बढ़ गई, कहाँ से बढ़ी, 3 से ही तो बढ़ी। तो एक 1 घंटे की देरी हुई हुई कहाँ से, इधर 3 से, तो बटे में वो चीज लेते हैं, 1/3, ठीक है। समझ गए आप, ये चीज का ध्यान रखा करो। प्रॉफिट लॉस में भी अच्छी चीजें ये तो बताई थी, हमेशा बेस से होता है, मतलब बेस होता है, ठीक है। 3 से ही तो हुई देरी, क्यों, क्योंकि पहले 3 में जाती थी, अब 4 में गई, 1 घंटे की देरी हुई किससे, 3 से, ठीक है।
किस भाग तक देरी होगी, भाग निकालना। भाग अगर वैसे तो 1 घंटे की देरी करते हैं आंसर, लेकिन भाग पूछ रहा हूं तो भाग किसका, 3 का। देखो 1/3 कर देते, ठीक है। ये चीज नॉर्मल है। ये चीज मैंने आपके लिए बता दी, इसे नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आगे देखो अब क्या करना, देखो मैंने ये चीज आपके लिए यहाँ पे बताई है ना, इस चीज को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब ये चीज सही हो गई। देखो छठा सवाल था, इसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया पहले, उसके बाद इस सवाल को किया है, ठीक है। ये समझाया, उसके बाद इस सवाल को किया। अब देखो अगला 8वां सवाल क्या कहना है, यदि राम एक निश्चित यात्रा में अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, देखो ना, 60% चाल से तय करता है, 60% लिख दिया, चाल से तय कर। अब देखो अब वो चीज ध्यान में आएगी, तो 36 मिनट की देरी हो। 60% ना तो कम बोला है, देखो कम भी नहीं बोला है, और ज्यादा भी नहीं बोला है, ज्यादा भी नहीं बोला है, ओनली 60% बोला है। कितना, ओनली 60%, यही तो बोला है, ये बोला है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखो अभी देखो पुरानी चीज निकल के आ रही है। 60% का मतलब कितना होता है, 60 परसेंटेज हटाते हैं, बटे में कितना लगते हैं, 100। तो देखो एक जीरो से एक जीरो काट दो, या फिर ऐसे कर दो, एक जीरो से एक जीरो मत काटो, मत काटो, दो दो बार में काटना, एक ही बार में काटो। देखो 20 तियां 60 और 20 पंजे 100 इक्वल टू कितना हो गया, 3/5। ये तो ओल्ड हो गई, हमें बोला हमेशा नीचे वाली ओल्ड होती है, बेस होता है। तो देखो अब आओ, एक तो चाल क्या चीज है, ये स्पीड है ना, ओल्ड और न्यू, ठीक है। रेशियो यहाँ पे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लगा लेंगे, ठीक है। ओल्ड चाल कितनी थी, बात है स्पीड की, वो पुरानी कितनी थी, 5। अब बताओ 5 और नई कितनी हो गई। अब 3 कम करें या ज्यादा करें 5 में से, कुछ नहीं करनी, यही तो, इसीलिए तो मैंने वो सीधे पॉइंट बताए। मैंने बोला अगर कम करें तो कम करेंगे, ज्यादा बोले तो ज्यादा करेंगे। अब इन्होंने कुछ नहीं बोला, 60% चाल से तय करता है, केवल 60% चाल से तय करता है, ना कम ना ज्यादा। तो ऊपर वाला सेम टू सेम वही लिख देंगे। पहले 5 थी, फिर कितनी हो गई, 3। समझ गए, पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, अब हो गई 3। अब हमने यूनिट उन्होंने दी नहीं है, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं होता। अब हमें टाइम निकालना है, तो टाइम उसका कर देते हैं उल्टा, स्पीड हो गई, टाइम हमने क्या बोला, उल्टा होता है। तो टाइम कितना हो गया, 3 से 5, पहले 3 लगता था टाइम, अब लग रहा है 5। अब वो चीज बाद में निकल आती है जो चीज इसमें दे रहा है। पहले मिनट की बात कर रहा है ना यहाँ पे, 36 मिनट की, तो पहले 3 मिनट लगते थे, अब 5। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या बोला है, तो वह 36 मिनट की देरी से, तो पहले 3 से कितनी देरी होती है, 2 यूनिट, 2 ही तो देरी होती है हमें, 2 यूनिट। इसे बोल देते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब होता है, हमें कोई चीज फिक्स नहीं है, 2 यूनिट, 2 यूनिट, हर बार यूनिट नहीं लिखूंगा। हमारे हिसाब से कितनी देरी होती है, 2, लेकिन 2 यूनिट की इन्होंने वैल्यू दे रखी है, कितनी, 36 मिनट। 36 मिनट, तो 1 यूनिट की कितनी हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यूनिट का मतलब इकाई, कितनी हो गई, 18 मिनट। कैसे, समझो ना, 2 एकम और 2 से 36 काट देंगे तो 18 दूनी 36, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 18। हमें क्या पूछनी है, उसका सामान्य समय मिनट में है। सामान्य मतलब जो पहले नॉर्मल चाल थी, जो सामान्य चाल थी, कम ज्यादा वाली नहीं पूछ रहे। अगर 60% की चाल से पूछते तो इसका बताते, अब सामान्य चाल तो यही होगी ना, कम ज्यादा की है वो चीज तो लगे, तो सामान्य चाल तो ये होगी। तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो कितने से, 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 3 की कितनी हो गई, 3 की गुणा 18 से, 3 की कितनी हो गई, गुणा हो जाएगी 18 से, क्योंकि इधर देखो 2 में 18 से तो गुणा हुई तभी 36 है। 1 यूनिट की वैल्यू 18, 3 की 18 तियां 54, ये क्या होगा, मिनट। बस आंसर अगर पूछते चाल कम करने के बाद बताओ कितनी देरी से पहुंचता है, तो 5 की वैल्यू पूछते तो कितनी हो जाती, गुणा 18, तो बोलते 90। लेकिन हमें वो चीज निकालनी नहीं है, तो इसे छोड़ दो, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे नोट्स बनेंगे। तो हमें निकालनी है 3 की 54 मिनट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी यूनिट फिर यूनिट आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, बस परसेंटेज, इसके लिए आपने परसेंटेज की हो अच्छी सी, मैंने बताया अगर जिसने परसेंटेज नहीं की है वो पहले परसेंटेज की क्लास कर ले, मैं परसेंटेज की क्लास लगा दूंगा, लगा क्या दूंगा, मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। या इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा स्क्रीन पे, परसेंटेज की क्लास तो हो जाएगी, वीडियो जब खत्म होगी वहां पे आप क्लिक करेंगे तो परसेंटेज के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे, तो परसेंटेज कर ले आप, ठीक है, ध्यान से। वरना मैंने परसेंटेज पीछे करा दी है, वीडियोज में जाना वहाँ चेक करना, परसेंटेज मिल जाएगी, ठीक है। अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, तो आपको सभी चीज के जो भी मैंने पढ़ा दिए पीछे सबके नोट्स मिल जाएंगे वहाँ आपको, ये ठीक है, पीडीएफ में जो मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम यही नोट्स मिल जाएंगे आपके लिए, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, यार राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना
के लिए 1 घंटा 30 मिनट देरी से निकलती है। कितना 1 घंटा 30 मिनट, ये देरी है। और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुंचती है। मतलब कितने 1 घंटा 30 मिनट लेट चली वो। तो फिर उसने क्या किया, अगर देखो, अगर आपको कहीं जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, आप मान लीजिए 4 बजे जा रहे हैं और आपका पता है आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे 6 बजे तक। अब आप चले ही 4:30 बजे है, आप चले 4 की जगह कितने आधा घंटे पहले ही लेट हो गए, तो आपको क्या करना होगा, आपको तेज तेज जाना होगा ना पहले की अपेक्षा, और तेज चलना होगा, या तेज गाड़ी चलानी होगी, या किसी से भी जाएंगे वाहन से, आपको तेज चलाना होगा, स्पीड बढ़ानी होगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, उन्होंने क्या 10% वृद्धि कर दी और अपने सेम टाइम पे पहुंच गए, चाल बढ़ा दी उन्होंने। तो भाई अब जो चीज परसेंटेज से दे रखी होती है किसमें, चाल में, तो भाई वहीं से सवाल को उठाते हैं। कितनी है, 10%। 10% का मतलब कितना होता है, 10/100। तो 0 से 0 काट देंगे तो कितना हो गया, 1/10। अब देखो यहाँ पे कम है, ज्यादा है, या कुछ ना, ये देखो 10% की क्या है, वृद्धि। आप समझ रहे हो, वृद्धि का मतलब प्लस करना है ये। ठीक है, तो देखो ये तो पुरानी हो गई। ठीक है, अब कैसे, ये हो गया बेस मतलब ओल्ड चाल, अब ये नई बढ़ा दी। ठीक है, तो देखो ना, आओ, एक तो ओल्ड हो गई स्पीड, उसके बाद दूसरी हो गई नई। नई मतलब बढ़ाने के बाद। ठीक है, तो ओल्ड कितनी है, 10। नीचे वाली हमेशा ओल्ड मानी जाती है। और ये क्या चीज की बात हो रही है, स्पीड की। अब एक क्या कर दी, बढ़ा दी, उन्होंने बोला ना वृद्धि कर दी, तो एक बढ़ा दी, कितनी हो गई, 11। अब किसके क्या पूछ रहे हैं, तो 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है। देरी, अब देरी कैसे निकल, देरी का मतलब समय ही तो होता है, जो समय दे रखा है ये घंटे में होता है। स्पीड इतनी हो गई तो हमारा टाइम कितना हो गया, हमने बोला इसका उल्टा, 11 से कितना हो गया, 10। ठीक है, अब एक बात ना, हमारे हिसाब से 11 से कितनी, 10, 11 से 10, पहले 11 होना चाहिए था टाइम, अब कितना लिया है, 10। ये टाइम में डिफरेंस ही तो आया है, वो डिफरेंस कितना है, देरी वाला, 1 घंटा 30 मिनट। तो कितना है, 1 यूनिट, एक की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, 1 घंटा 30 मिनट। हम इसे 1 घंटा 30 मिनट करेंगे तो 1 घंटा 30 मिनट दिक्कत करेगा, तो हम डायरेक्ट इसे ऐसा ना लिख लें, 1 घंटा में कितने होते हैं, 60 मिनट, और प्लस 30 मिनट ये है, तो टोटल 60 और 30 90 मिनट ना लिख लें, 90 मिनट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं और 30 मिनट ही है, तो 60 और 30 डायरेक्ट 90 मिनट लिख दें, हम सवाल आसान करने के लिए बाद में बदल देंगे, क्या दिक्कत है। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट। तो हमें क्या पूछ रहे हैं, तो सामान्य चाल, सामान्य समय, सामान्य समय पहले इतना लग था, और बाद में जब चाल बढ़ाई है तब तो कम लगा है, जब ऑलरेडी पहले ही लेट हो चुके थे। कहने का मतलब पहले 11 घंटे या मिनट लगते थे, अब कितने लगे हैं, 10 मिनट। लेकिन उसने अब ये देरी, देरी एक की हुई है मतलब डिफरेंस एक का आया है, वो कब आया है, क्योंकि जो ऑलरेडी 1 घंटा 30 मिनट तेज चले हैं, तो ये जो दूरी कवर की है ना, इसलिए जल्दी भगानी पड़ी है, जल्दी में पहुंचना पड़ा है। ठीक है, क्यों, पहले 4 बजे चलते थे और 6 बजे पहुँचते थे, 2 घंटे में पहुँचते, लेकिन चले ही हम 4:30 बजे हैं, तो जो डिस्टेंस जो कवर किए, तो हमने स्पीड बढ़ाई, उस वजह से ही तो ये टाइम कम लगा, लेकिन टाइम वो जो इधर कम लगा, तो इधर तो वो कवर किया है हमने। तो क्यों क्यों तेज भगाई थी हमने, ये चीज़ कवर करने के लिए, जो टाइम था वो कवर करने के लिए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 मिनट, क्योंकि कितनी देरी से थे, 1 घंटा 30 मिनट के, हमारे हिसाब से 1 आया है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 90 मिनट। अब ये समय निकालना, बोले पुराना समय बताओ, सामान्य चाल, मतलब ये तो ओल्ड जो होती है वही तो सामान्य चाल होती है, घटा देते हैं बढ़ा देते हैं, वो चीज तो अलग होती है, बात की बात होती है, देर हो गई तो बढ़ानी है घटानी है, लेकिन मेन चाल जो होती है वो सामान्य चाल ये होती है। तो 11 की वैल्यू तो कितनी हो गई, 1 की 90, तो 11 की कितनी, 90 से गुणा हो जाएगी, 11 ने 99, तो कितने हो गए, 990। ये किस में आएगी, मिनट में, ये आएगी मिनट में। ठीक है, अब भाई साहब 990 मिनट है। अब ये सब चीज, अब हमने मिनट में, यहाँ पे देखो एक में 60 से गुणा कर दी, 60 मिनट, तो हमें मिनट को घंटे में बदलने हैं, तो कैसे होगा आंसर बताओ, 990/60, ये किस में हो जाएगी, घंटा। अब बताओ कैसे होगी। ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे ये मिनट थे, इसे घंटे में बदल दी, तो 0 से हमने 0 काट दें नहीं काट रहा है, देखो पूरा भाग करो, क्योंकि मिनट घंटे की बात है। 60 से 990 को आपको समझा दूंगा। देखो 60 से करेंगे 60 घंटे में, या 0 से काट देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए घंटा और मिनट का सब बात होता है, ऐसे किया करें, 60 से 60 ही कम, 60 कितना बचा, 9, क्योंकि मिनट मिनट की वैल्यू होती है, अगर यहाँ से काट देंगे तो 6 से 9 को भाग करेंगे, 6 से, एक तो 60 से 90 को भाग करो आप, 60 एकम 60, तो ये तो नीचे बचेंगे, ये मिनट होगा, 1 घंटा 30 मिनट हो गया। अब अगर वो जीरो हम काट दें, यहाँ पे 6 से 90 को भाग करें, 6 से 9 को करें, तो 6 एकम 6, और 6 एकम 6, तो 3, तो
एक 3 मिनट 3 मिनट ना होंगे, फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा एक सही 3/6, 3/6 इसे चेंज करना होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 4, फिर गुणा करनी पड़ेगी 60 से, तब मिनट में आएंगे, 2 से काटेंगे तो 30 मिनट, तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए नॉर्मल करने के लिए ऐसा किया करें, जैसे बटे में है ये सही में है तो हम उसे कर भी सकते हैं उस तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखें फिर कैसे आगे को ध्यान रखा करें, वो चीज बाद में किया करें, मिनट घंटे की बात आए तो। देखो 9 उतारा 0 90, 60 एकम 60, कितना बचा 30, ठीक है। तो 11 सही 30/60 कितना हो गया, 11 सही 30/60। तो इधर देखो 30 एकम 30, 30 दूनी 60 ऐसे काट लेते हैं तो कितना हो गया 11 सही है, 11 सही। ओ सवाल हमने गलत कर दिया, देखो सवाल क्या गलत कर दिया हमने, 11 सही नहीं आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने सवाल में, देखो क्या मिस्टेक की, देखो अभी पता चलेगा। देखो यहाँ तो हमने 9 बचा, वो तो लिख दिया हमने, 0 लिख दिया, यहाँ तो 9 में से 6 गया, इधर पे तो 3 बचेगा, तो एक 0 बढ़ाएंगे, 390 खत्म, 36 360 कितना हो गया 0 और 30 कितना हो गया 16 सही 30/60। तो 30 एकम 30 दूनी यहाँ पे काट दो तो 16 सही 1/2 क्या हो गया आवर्स। अगर आप बोलो हमने ये क्या कर दिया, आप काट के करना चाहें तो काट के भी कर लो, देखो ऐसे जैसे 990, लेकिन उसे अगर कहीं पे मिनट आ गया ना लिखा हुआ तो थोड़ी दिक्कत होगी। अब मिनट में नहीं है सही में ही है तो आप कर सकते हैं, 10/60 से भाग करो तो 1 0 से 1 0 काट दो, 6 से भाग कर दो 6 से 99 को, 6 एकम 6 3 बचा, उतारा 9 39, 6 छतम 36 कितना बचा 3 बचा, तो 16 सही कितना 3/6, तब भी काटना 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 16 सही 1/2 आवर्चा ऐसे कर लो, ठीक है। 16 सही 1/2 आवर, ठीक है। अगर इसी चीज को मिनट में बदलना पड़ता तब दिक्कत आती, तो 1/2 को फिर 60 से गुणा करनी पड़ती। यहाँ पे क्या लिख देते, यहाँ पे तो डायरेक्ट लिख देते 16 आवर और 30 मिनट, ठीक है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन बता मैंने दोनों चीज दी, अगर मिनट में हो तो हो ऐसे भी जाएगा, बाद में मिनट के लिए गुणा करके बदलना पड़ेगा, 1/2 का मतलब आधा, आधे में 30 मिनट लिखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्ट लिख देंगे आप 16 आवर और ये 30 मिनट हो जाएंगे। तो आप जैसा चाहो वैसे कर लो, मैंने दोनों तरह से बता दिया आपके लिए, ठीक है। आगे देखो सवाल तो आपके अच्छे से समझ में आ रहे होंगे ना सब, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इसीलिए मैं बहुत आराम से कराया है, क्योंकि आपके लिए बेस, किसी भी चीज का अगर बेस आपके समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, तो आप उसे तो थॉट्स तो धड़ाधड़ बना सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस कर डालेंगे उतना आप सॉल्व कर डालेंगे सवाल के लिए, ठीक है। तो बेस मजबूत करना। अब बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक, अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट ट्रिक्स बता दूं हर चीज का, ठीक है, बेस ना बताऊं। अब आपके लिए 1000 ट्रिक इकट्ठी हो जाएंगी पेपर में, अब 1000 ट्रिक दिमाग में घूम जाएंगी क्या, सही बताओ घूमेंगी। लेकिन आपके लिए जब बेस पता होगा ना तो आप किसी भी चीज की ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक कहाँ से बनती है, ट्रिक बनती है बेस से, ट्रिक भी बेस से ही बनती है। तो आपके लिए याद रखें, आपको बेस मजबूत करना है, अपना बेस, जब बेस मजबूत होगा ना तो ट्रिक तो दिमाग में आती है, ठीक है। ट्रिक कहाँ से कोई निकल के कोई ट्रिक आ थोड़ी जाती है, ट्रिक भाई साहब बेस से ही आती है। उस बेस से हमने सवाल किया, फिर हमने देख लिया यहाँ से इसे छोड़ सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं, या चीज डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपके लिए बताया था, जैसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो कैसे आई गुणा, हमने बोला 72 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, फिर घंटा 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, फिर हमें यहीं से तो बाद में निकल के आई ट्रिक, क्या आई, हमने ये आई कि 72 डायरेक्ट 5/18 से गुणा ना कर दे, वही चीज तो फिर मैंने बता दी। लेकिन उसके लिए बेस पता, उसके लिए भी तो मैंने बेस बताया आपके लिए, तभी तो आपकी समझ में आई। जब बेस ही ना बताता तो आप सोचते 5/18 क्यों आ गई, कहाँ से गुणा हो गई। तो इसलिए हर चीज का बेस पहले पता होना चाहिए, जब बेस आपका मजबूत होगा ना तो आपकी गणित ऑटोमेटिकली अच्छी आ जाएगी। शॉर्ट ट्रिक होंगी ना तो एक लाइन लिखा करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट आप तीसरी लाइन लिखेंगे या चौथी, 2 लाइन बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है ये चीज यहाँ से ऐसे होती है, ठीक है। इसीलिए कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट किया करो आराम से, ठीक है। जो भी आप, अगर मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ोगे ना, जो भी यूपी पुलिस के एग्जाम है या एसएससी जीडी का आएगा, रेलवे ग्रुप डी में भी आने वाली है, जो भी आएंगी, या एसएससी के भी और एग्जाम है, आप मैथ को धुआं बना दोगे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन बस प्रैक्टिस चाहिए आपको, ये नहीं मेरी वीडियो देखी आपने बस, हाँ मैथ में हम बन गए धुरंधर, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप मेरी क्या किसी की भी देखो, ऐसे धुरंधर नहीं बनोगे। उस चीज को 10 बार रिवाइज करना पड़ता है मैथ के लिए, मैथ में जितनी आप पेन घिस दोगे उतने ही आप अच्छे हो जाओगे मैथ में, ये समझ लो। एक चीज समझ में नहीं आए दोबारा देखो वीडियो, दोबारा समझ नहीं आया तीसरी बार देखो, लेकिन जब तक समझ नहीं आए अच्छे से देखो, ठीक है। और समझ में आ जाए फिर उसको स्पीड कर डालो। क्या स्पीड मतलब कैसे बढ़ानी है, स्पीड का मतलब है कहने का मतलब है, उसके लिए कर डालो मतलब प्रैक्टिस कर डालो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है एक रेलगाड़ी अपने सामान्य चाल में 2/5 की कमी
करने पर। देखो वहां मैं कभी देता था 25%, कभी कुछ भी देता, उसकी वैल्यू हम निकाल देते, तो हमें यहाँ ना देके डायरेक्ट क्या दे दिया 2/5। ठीक है, 2/5 की क्या है कमी, 2/5 ये क्या है कमी, इन्होंने दे रखा है, ये तो ओल्ड हो गई और ये क्या हो गई कमी, ये चीज हो गई कमी। ठीक है काय में चाल में, तो आप यहाँ से लिख दो, देखो एक ओल्ड चाल, ओल्ड, और दूसरी हो गई नई चाल। ठीक है, तो ये क्या हो रही है चाल मतलब स्पीड की बात, ओल्ड कितनी थी 5 थी, उसमें 2 की क्या कर दी है कमी कर दी, तो कितनी रह गई 3। बस देखो वही चीज है, कमी करने पर अगर 2/5 तो 5 से 2 ही हो जाती, कुछ नहीं करते। अब कमी की बात करना तो ऊपर वाली कम कर दो। ठीक है, ये चीज है कमी, ये चीज इसके साथ दिखा, माइनस लगा दो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस का मतलब कमी होता है। ठीक है, इन्होंने दे रखा है कमी, ये चीज बस नोट करने वाली चीज होती है। ठीक है, और ये चीज है 2/5, ये चीज देख के ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, कमी करने से निश्चित गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। अब स्पीड कितनी थी 5, तो हमने कहा बोला टाइम क्या होता है इसका उल्टा, तो पहले 3 और 3 से कितनी उल्टी कितनी 5, तो हमारे हिसाब से कितनी देर हो गई 2 आवर, 2 यूनिट हमें पता नहीं है, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 3 घंटे, 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, 3 आवर, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ। हम 2 से 3 कैसे जाएंगे, 3 2 में करता है, 1 की वैल्यू 3/2 आवर, या लिख सकते हैं हम 3/2 का मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, 1 की वैल्यू 2/2, जो 1 की वैल्यू होती है वही से गुणा करते हैं। तो पूछ रहा है बताओ, लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए, वर्तमान वर्तमान कितना लेते हैं, एक तो पुरानी चीज थी, अगर सामान्य पूछते या बेस पूछते उसका, या सामान्य चाल पूछते तो सामान्य तो ये थी, उसके बाद बदल के ये कर दी तो वर्तमान चाल ये हो गई, तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना, वर्तमान चाल, वर्तमान मतलब सामान्य चाल की बात जो अब कर दी, पहले ये थी, जो पहले होती है वही सामान्य चाल होती है, ओल्ड मतलब पुरानी, वर्तमान मतलब नई। ठीक है, वर्तमान में जो है तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो गुणा कितने से करेंगे 3/2 से, वही तो करेंगे, तो 5, जो 1 यूनिट का मान होता है उसी से गुणा करते हैं। 5 कितना हो गई 5 गुणा 3/2, तो 5×3 = 15/2, ये किस चीज में, ये घंटा है ना, तो घंटा, 2 से 15 को भाग करेंगे, 2×7 = 14, 1/2। ठीक है, ठीक, तो ये चीज समझिए आप। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, और ये अच्छी चीजें हैं, अगर ये चीजें नहीं समझोगे आप तो सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान ध्यान दिया करो, जो चीज पूछे वो चीज बतानी है आपको। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है, 40 मिनट की देरी से, देर हो गई। ठीक है, आधी दूरी तय, अच्छा ये देखो ये बहुत अच्छा सवाल आया, अब ये सवाल बहुत अच्छा है, देखो आधी दूरी तय करने के बाद, इसे मैं समझाऊंगा अच्छे से, ध्यान देना के बाद ये अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि करती है। एक तो बोल देते हैं मतलब 40 मिनट की देर हो गई तो वो तेज चलती है, अपनी चाल में वृद्धि कर देती है। अब इन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला आधी चल ली, भैया आधा तो इन्होंने तय कर ली, उसके बाद वृद्धि की है। ठीक है, समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, 6 की वृद्धि, अब यह 1/6 है, उसकी क्या देखिए वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ाई ये चाल करती है, और चंडीगढ़ निर्धारित समय से पहुंच जाती है, संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय। ठीक, 1 मिनट सुनो, 1/6 क्या है, ये 1/6 क्या है, ये वृद्धि है, वृद्धि का मतलब प्लस। ठीक है, प्लस 1/6 है, क्योंकि इन्होंने बोला है ना वृद्धि, तो अब देखो एक चाल होगी हमारी ओल्ड और होगी एक न्यू। ठीक है, क्या चीज, स्पीड, स्पीड दे रखी है इन्होंने कितनी, पहले 6 थी, अब एक उसमें वृद्धि कर दी, हो गई 7। तो भाई साहब टाइम कितना लेगा, दिया गया सामान्य समय ही तो पूछ रहे हैं, टाइम कितना होगा हमारा, होगा टाइम पहले 7 लेता था अब लेगा 6, कितने की देरी हो गई, कितने की देरी हो गई 1 की, लेकिन 1 की इन्होंने देरी कितनी बोली है 40 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40 मिनट। ठीक है, जो 40 मिनट है तो कौन सी चाल पूछ रहे हैं, ये सामान्य चाल पूछ रहा है, सामान्य कितनी है 4, 7 इसमें गुणा हो जाएगी 40 से, तो 4×7 = 28, 280, 280। ठीक है, और यहाँ से जल्दी के हिसाब से पूछेंगे चाल तो कितनी हो जाएगी, गुणा कितने से करेंगे, यहाँ भी 40 से, 6×4 = 24, 240। अब ये अलग अलग आ रहे हैं कैसे, अब देखो ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनना कैसे। यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करनी है, इसने आधी तय कर ली, कितनी आधी, यहाँ से कितनी देर थी, कितनी देर थी 40 मिनट, 40 मिनट यहाँ पे थी देर, चल आधी जब कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं,
संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया संपूर्ण, तो पूरी यात्रा में यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल समय बताना है, ठीक है। अच्छा, संपूर्ण यात्रा में लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए, सामान्य समय पूरी यात्रा में, ठीक है। अब कितना आएगा देखो सामान्य समय कितना होता है अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो 40 मिनट की देरी से चली, तो यहाँ देर तो जब यहाँ नॉर्मल चाल से चली है, कह रहा है ना, ये कह रहा है आधी दूरी तय करने के बाद, आधी दूरी तय करने के बाद ये सामान्य चाल में वृद्धि करती है। आधी तक तो सेम चलती है ना, जो सामान्य चाल थी उसकी क्या थी, आधी तक तो सेम चलती है। तो यहाँ तो 40 मिनट की देरी है और अपनी उसी स्पीड से चल रही, तो 40 मिनट की देरी तो यहाँ पे होगी ही होगी, ठीक है। और बाद में यहाँ पे स्पीड बढ़ा देती है, यहाँ पे स्पीड बढ़ा देती है, तो बढ़ाने के बाद कितनी देर में तय हुई। अब ये बढ़ाने के बाद तो चाल ये है, बढ़ाने के बाद चाल ये है, तो ये कितना समय ले रही है 240, तो यहाँ तो कितना ले लिया 240 मिनट ले लिए, ठीक है। 240 मिनट इसने ले लिए, ठीक है। ध्यान देना बहुत अच्छी चीज है। यहां से यहां तक कितने मिनट लिए 240 मिनट, ठीक है। और ये चीज समझा रहा हूँ, फिर शॉर्ट में ही बता दूंगा आपको। देखो कितना, यहां से यहां तक कितने लिए 240 मिनट, और यहाँ जब ये आधी चली है, आधी के लिए 240 मिनट ले रहा है, ठीक है। आधी के लिए कितना ले रहा है 240 मिनट ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये अपनी सामान्य चाल से चलिए, कितना चलिए सामान्य चाल से चलिए, यहाँ से यहाँ तक सामान्य चाल, तो सामान्य चाल पे कितना लेती है समय 280 मिनट, यहाँ 280 मिनट लेती है, ठीक है। 280 मिनट लेती है, ध्यान देना बहुत समझदारी वाली बात है। कितना लेती है 280 मिनट, और यहाँ पे 40 मिनट की देरी भी है। 280 तो यहाँ पे लेगी लेगी, और 240 यहाँ पे लेगी जल्दी करती, और देरी कितनी है 40 मिनट, 40 मिनट की देरी है, ठीक है। तो वो पूरा टाइम कितना लिया उसने 280 और 40 कितना 320 और 240 560, कितने लिए 560, ठीक है। अब ये ऐसा समझे, देखो 240 की यहाँ तो देरी थी, अगर हमें सामान्य चाल निकालनी है 240 की यहाँ देरी थी, वो कवर कर ली 240 में कवर कर ली, इसमें 40 की देरी थी, ठीक है। तो 280 और 280 में ये चाल तय करती है। इस चीज को थोड़ा सा समझाया आपने, आपकी समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से छोड़ो। क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं निर्धारित समय से पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। सामान्य समय तो मतलब बेस चाल कितनी होती है 7, ठीक है। अब ये 7 ले रही है, कितना समय लेती है 280, लेकिन 280 क्या है, ये आधा ही तो है, और तो 280 आधे के लिए और लेगी, तो 280 280 कितना हो गया, देखो टोटल टाइम कितना हो गया 560। 560 कैसे हुआ, देखो फिर से समझो, देखो फिर से समझो 560 कैसे हुआ, देखो फिर से समझो, फिर से समझो, फिर से समझो, देखो ध्यान देना 560 कैसे हो गया, आपकी समझ में नहीं आया होगा। देखो यहाँ पे सामान्य चाल से चलती है, तो यहाँ से यहाँ तक तय करने में कितना टाइम लेगी बताओ 280 मिनट लेगी, 280 मिनट लेगी मिनट, ठीक। अब यहाँ पे उसने स्पीड बढ़ा दी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में तय की 240 मिनट में। देखो 280 मिनट उसने लिया, 280 मिनट उसने क्या लिया ये लिया, और 240 मिनट क्या लिया ये लिया, टोटल टाइम कितना हो गया 280 प्लस 240, ठीक है। 280 प्लस 240, ठीक है, और प्लस 40 मिनट के, वो नहीं पूछ रहा जल्दी कितने देर में पूछ रहा है, वो ये पूछ रहे हैं मतलब सामान्य समय बताओ, नॉर्मल समय कितना लगेगा। तो 280 तो आधी दूरी तय की 280 में, इधर भी 40, और जो देरी थी वो भी तो लगेगी, अगर सामान्य चाल से चलेगी तो 280 यहाँ चली, तो 280 इधर भी तो चलेगी, क्योंकि 40 मिनट जो कवर की है, तो डायरेक्ट 560 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आधी दूरी 280 मिनट में की, आधी दूरी इधर 280 मिनट में की। अगर ऐसे ना समझना चाहो तो देखो 40 मिनट की देरी से चल रही थी, और ये 240 मिनट यहाँ पे कवर किए, 280 में ही चल रही, और ये चाल ये बोल रहा है जो आधी चाल है वो तेज ना चला के सामान्य चाल पे ही बताओ, तो जब 280 इधर तो 280 इधर, तो टोटल कितना हो गया 560, ठीक है। तो टोटल हमारा टाइम कितना हो गया 560 मिनट, ठीक है। आगे देखो फिर समझ लो एक बार, देखो फिर बताओ दिमाग में नहीं घुस रहा हो तो। उन्होंने ये नहीं पूछा ये तेज चाल करके कितनी देर में कवर कर ली, उन्होंने ये पूछा है अगर सामान्य चाल है उसकी तो कितना समय,
तो सामान्य चाल पे कितना समय लेती है? 280 मिनट। लेकिन 280 किसके लिए थी? आधी दूरी के लिए लेती है, क्योंकि आधी दूरी की बात हो रही थी। यहाँ पे आधी दूरी, जब आधी दूरी के लिए सामान्य चाल 280 है, तो पूरी दूरी के लिए तो 280 की आधी है। एक बार और जोड़ दो, 28 दूनी 56, 28 28 560। ठीक है। आप समझ गए? नहीं समझे? फिर समझो, देखो, संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय बताइए। आप समझ रहे होंगे ना? ये सवाल गलत कर रहा है, हम गलत कर रहे हैं? बताओ। ये सवाल हम गलत बता रहे हैं? बताओ, आप समझो। देखो, फिर से समझो। इन्होंने बोला, एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, समझ गए ना सही से? समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। समझ में आ गया? देखो, फिर से एक बार समझो। क्या समझो? देखो, वो कह रहा है संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय। सामान्य मतलब नॉर्मल चाल। नॉर्मल चाल कौन सी होती है? ये नॉर्मल चाल यही तो होती है नॉर्मल चाल। सामान्य चाल जो पहले कितना देती? 280 मिनट। लेकिन वो आधी दूरी में लिया है, ठीक है, तो इसका डबल कर दो पूरी दूरी में। ठीक है, ऐसा समझ लो। कितने? 560। ठीक है, आगे देखो। ये ऐड मत कर देना। ये जैसे ये वाला ऐड कर दो कि ये कितना, ये यहाँ पे 240 लिया या बाद में, और इधर 280 लिया। 240 280 520 मत लगा, वरना गलत, क्योंकि वो सामान्य समय नॉर्मल समय की बात कर रहा है। ठीक है, देखो आगे। कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। ठीक है, यदि चाल में 25% की वृद्धि करती है, चाल में 25% की वृद्धि करती है, तो उस कार उस दूरी के लिए के 3/4 भाग को, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 54 किलोमीटर चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। ठीक। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है, तो दूरी, अच्छा देखो, अगर यहीं से उठा के चलो, कितनी है? 25%। तो इक्वल टू कितना होगा? 25 का मतलब 25/100। 25 एकम, 25 चौका, कितना हो गया? 1/4। ये क्या है? वृद्धि है, तो प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या करना है? 25% की वृद्धि। वृद्धि तो इधर देखो, ओल्ड, और इधर क्या हो गई? न्यू, नई। ठीक है, ये हो गई स्पीड। पहले कितनी थी? 4 थी। अब एक बढ़ा दी, कितनी कर दी? 5। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा? 5 से 4। ठीक है, तो देखना भाई साहब, कितने दूरी को 50 मिनट में तय करती है। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी को 50 मिनट में तय करती है, 54% की वृद्धि की। इन्होंने बोला कितने मिनट में तय करती है? 50 मिनट में। अभी पहले तय करती है ये 5 5 की वैल्यू दे रखी, क्योंकि पहले इतने समय लेती, अब इतना समय लेती है। ठीक है, ये पहले वाला ओल्ड ही तो टाइम हो जाता, ये टाइम हो जाता सामान्य चाल। तो इसने बोल दिया 54 किलोमीटर की तय करनी है, कितना समय लेती है? पहले 50 मिनट। तो पूछ रहा है 3/4 को कितने समय में तय करेगी वृद्धि करने के बाद? तो वृद्धि करने के बाद इतना समय लेगी, तो पहले 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। कितने से गुणा कर दी? 10 से। तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 40। ठीक है, गुणा 10 से कर दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहले का समय दे रखा है, 50 मिनट में तय करती है। अभी कितने? 50। तो 5 की वैल्यू 50 ही पहले वाला होता है। अब ये 40। तो पूछ रहे हैं दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय कर देगी। अच्छा, दूरी कितनी है? 3/4। 3/4 का मतलब होता है पहले 4 थी, अब 3 है। तो 40 डायरेक्ट समय में ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 40 है, उसके 3/4 कर दो। 4 एकम 4, 4 धाई 40, 10 तियां 30, 30 मिनट। ठीक है, कैसे? देखो, अब यहाँ से एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे 4 और 3 है, जैसे 40 किलोमीटर घंटा है। अब जैसे इन्होंने बोला 3/4 दूरी, 3/4, तो हम इसे मान लें 400, मान लो, इसे मान लें 300। ऐसे मान लिया हमने। ठीक है, 400 और 300। ठीक, ये चीज मान ली, नॉर्मल चीज बता रहा हूँ। अब देखो, 400 ये पहली हो गई, ये 300 दूसरी हो गई। एग्जाम्पल समझो। तो जो जो क्या होता है, देखो, दूरी बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो देखो, दूरी बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है ना? स्पीड तो वही थी, 4 ही थी।
तो दूरी बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला दूरी में जो चीज दूरी के साथ होती है वो टाइम के साथ होती है, ठीक है, या स्पीड के साथ। कैसे? अब ये चीज छोड़ो, ये छोड़ो, ये में आप कंफ्यूज हो गए। देखो कैसे, हमने दूरी कितनी मान ली 300 और 400। अभी तो हमने 300 400 मान ली। अब देखो यहाँ समझाऊं, पहले 400 दूरी तय करता था 40 के हिसाब से, 40 मिनट में करता था कितनी, 400। कितने मिनट में? 40 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी तय करेगा? 40 ही कम 40 ढाई, ठीक है, तो 10 आता था, ठीक है। अब कितनी तय करनी है? 300। तो बस उसी 40 के हिसाब से, तो कितना हो गया? 0 से 0, 4 4 4 4 सत्ते 28 दशमलव 4 पंजे 7.5, 10 से 7.5 हो गया। कितना हो गया? 10 से 7.5। तो 10 की वैल्यू कितनी है? 40। तो 7.5 की वैल्यू कितनी हो गई? बताओ। 10 की गुणा 4 से, 4.5 की गुणा 4 से करोगे तो 30 वैल्यू हो गई। ऐसे समझ लो, ठीक है। देखो फिर समझो आप, फिर समझाता हूँ। देखो, पहले लगते थे 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लगते थे? 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट लगते हैं। तो चाल उसकी निकाल लो, कितनी हो गई? 10। चाल 10 आ गई। अब दूरी तय करनी है 300, तो उसकी चाल 10 से भाग कर दो, तो कितने आ गए? 30 मिनट। ऐसा समझ लो, ठीक है। तो जो चीज देखो, दूरी जितनी चेंज करनी है वो समय से ही गुणा कर दो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप समझ रहे हो ना। देखो फिर मैं बताऊं, फिर देखो दोबारा समझाऊं। देखो 3/4 दे दिया, तो हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया ये 400 मान लिया, 300 मान ली दूरी। अब हमें कितने मिनट में तय करती है? 40। तो दूरी तो स्पीड हमारी कितनी होगी? स्पीड इक्वल टू होता है दूरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी तय करती है? 400। कितने मिनट में? 40 मिनट में। तो भाग करना 0 से 0, तो कितने आ गई? 4 एकम 4, 4 ढाई 40, 10 आ गई। स्पीड आ गई है 10। अब हमें तय कितनी करनी है? ऊपर वाली 300। 300 10 के हिसाब से, तो 10 से भाग कर दो, 10 एकम 10, कितने मिनट आ गए? 30 मिनट। तो ये चीज ऐसे ना करके जो मिनट दे रखे हैं उसी की डायरेक्ट 3/4 से गुणा कर देते हैं। कितनी दूरी करनी है? 3/4, तो गुणा कर दो 3/4 से, ठीक है। ये चीज इतनी कुछ ना करके, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी आनी चाहिए, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया? ये हमने यहाँ से करके तुम्हें समझाई थी कितनी दूरी है? 3/4। तो ऐसे मान लिया हमने 300, 2 जीरो बढ़ा दिया, ऐसे मान लिया 400। कोई दिक्कत? बात तो वही है, 2 जीरो काट दो, 3/4, ठीक है। आगे देखो, क्या कह रहा है? यदि कोई कार अपनी 24 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर हो गई, तो गंतव्य 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। दूरी ज्ञात करो। अच्छा, देखो, ओल्ड एक ओल्ड थी और वो बाद में न्यू चाल कर दी। इन्होंने वो सब चीज दे रखी, कितनी? 24 किलोमीटर से कितनी बढ़ के 40 किलोमीटर बढ़ी। स्पीड कितनी? 24 थी, 24 से बढ़ के कितनी कर गई? 40 पे अपने। अच्छा, ये टाइम इतना था, तो इसे इसे देखो छोटा करने के लिए हम रेशियो बना लेते हैं, ठीक है। 24 8 तियां और 8 पंजे, ठीक है। ये हो गया स्पीड। तो हमारा टाइम इसका उल्टा कर देते हैं। टाइम कितना हो गया? 5 से 3, ठीक है, 5 से 3। तो 1 घंटे पहले पहुंच जाएगी। दूरी याद करो, ठीक है। अब एक ध्यान रखना, हमारे हिसाब से टाइम कितना आया? 5 से 3, 2 यूनिट। उनकी वैल्यू उन्होंने कितनी दे रही? 1 घंटे। तो 2 की, हमारे हिसाब से 2 की कमी है। 2 हिसाब 2 5 पे, पहले 5 में पहुंच रही है, अब 3 में पहुंच रही है। तो हमारे हिसाब से 2 कम में पहुंच रही है, लेकिन उन्होंने बोला है कितना? 2 कम नहीं है भैया, 1 घंटा है। 2 की वैल्यू 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। आधी हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 का मतलब 5 गुणा 1/2, तो 5/2 गुणा हो गई ना 1/2 से। और 3 की गुणा 1/2 से कर दो, तो कितनी हो गई? 3/2। अब वो पूछ क्या रहे हैं? वो पूछ रहे हैं दूरी। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर मैंने बोला स्पीड इनटू टाइम। कितनी तेज चलना है और कितनी देर में पहुंचना है, ठीक है। तो वही चीज, तो देखो स्पीड ये है और टाइम ये है, इन दोनों की गुणा कर दो। 3 की गुणा मत करना, ये तो 3 यूनिट काट के हमने काटा है। टाइम पहले कितना, चाल कितनी थी? 24। पहले जो चाल थी उसकी 24 की गुणा होगी। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितनी हो गई? चाहे तो 24 की गुणा यहाँ से कर लो, देखो तो कितनी हो गई? 24 गुणा 5/2। 2 एकम 2, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। क्या चीज है ये? किलोमीटर, ठीक है। वरना ये सोचो 3 की गुणा कर दोगे, वरना सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 यूनिट है। तो यहाँ भी 5 यूनिट था, 3 की गुणा करोगे तो 5 से होगी। यूनिट की यूनिट से सवाल गलत हो जाएगा। हमें मान निकालना ना कितने की?
3 यूनिट कब हुई? जब हमने 24 को काटा तब हुई, लेकिन बेस तो चाल तो 24 थी ना, देखो 24 ही तो थी, और समय हमने ये निकाल लिया 24 की गुणा 5 से होगी, इसलिए अगर यहाँ से नहीं निकालना चाहो तो देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो। कितना? 40 गुणा कितना समय? 3/2, 3/2 ही तो है, इधर 3/2 लग रहा है, तो देखो 2 एकम 2 और 2 20 दूनी 40, 20 तियां 60, इधर से भी 60 की हम आ गई। तो कहीं से भी निकाल लो, चाहे इधर से निकाल लो, चाहे इधर से निकाल लो, बात एक ही आ गई, ठीक है? ये चीज़ समझो। देखिए, कितना टाइम हो गया आपके लिए क्लास के लिए? टाइम तो काफ़ी हो गया, 30 मिनट। चलो 1-2 सवाल करा देते हैं, 15 तक करा देते हैं आज, ठीक है? आगे से कल कराएँगे। यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 62 कर देती है, देखो वही ओल्ड चाल है और बाद में हो गई नई, ठीक है? सेम टू सेम एक सवाल 70 से कितनी कर दी? 62, ठीक है? काटो तो काट लो, अपने फ़ायदे के लिए काट लेते हैं हम, क्या है स्पीड है ये, ठीक है? मेन स्पीड तो यही होती है ना, तो 70 के लिए काटना, कितने से काटा? 2 से काटेंगे तो 35 और 2 से काटेंगे तो 31, बस यही कटेगा, अब यहाँ से कुछ नहीं होगा, ठीक है? हमने काट लिया, 2 से काट लिया, ठीक है? थोड़ा-सा तो हमारा ईज़ी हो गया, तो टाइम हमारा कितना हो गया? टाइम हो गया हमारा 31 से 35, ठीक है? 31 से 35, थोड़ा-सा ईज़ी हुआ, वरना नहीं काटा तब भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। हम ईज़ी करने के लिए करते हैं। अब देखो अगर आप चाल देखो ये मानेंगे इससे गुणा करेंगे तो इसकी होगी ना, लेकिन इसका भी मान हमें नहीं पता, नहीं इसका पता, नहीं इसका पता, इसका तो पता है, देखो दे रखा है, ठीक है ये, तो इसका हमें निकालना पड़ता है। इन्होंने क्या बोला? गंतव्य स्थान पर 1 घंटे की देरी से पहुँचता है, हमारे हिसाब से कितने की देरी हो गई? 31 में पहुँचता था, 35 में 4, लेकिन 4 की वैल्यू कितनी दे दी है? 1 घंटा, 1 आवर, तो 1 की वैल्यू कितनी? 1 यूनिट निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं 1 4 बटे में पहुँच जाते हैं, 1/4 आवर। तो इसकी 31 की वैल्यू निकालोगे तो कितने से गुणा करेंगे? गुणा करनी पड़ेगी 1/4 से, तो 31 एकम 31 बटे 4 आवर, और अगर ये निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी? इसमें भी गुणा करेंगे 1/4 से, तो ये 35 एकम 35/4 आवर। चार, अब क्या पूछ रहे हैं? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, दूरी निकालनी है तो इसकी या इसकी गुणा कर दो, या फिर इसकी, तो हमें डिस्टेंस आपको दोनों निकाल के दिखा दी, हम अब की बार एक ही बार से निकालेंगे। देखो 70 गुणा कितनी? 3/5, तो 5 एकम 5 और 5 से 14 पंजे 70, 14 की गुणा 3 से कर देंगे, 14 तियां 42। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, अभी सवाल गलत हो जाता सब कुछ। 70 की गुणा कितने से करेंगे? 31, ये तो हमारी मेन स्पीड थी और ये चाल थी, तो देखो बढ़ा दी, या यहाँ जल्दी तय कर लेगी, यहाँ कम तय कर लेगी, लेकिन दूरी तो वही होगी। यहाँ पे चाल बढ़ा दी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूरी तो उतनी ही तय करनी होगी। 70 की गुणा कितने से करें? 31/5 से होगी, 31/4 से होगी, हम 5 से करे पड़े हैं, तो यहीं पे सवाल गलत हो जाता, 31/4 से होगी, ठीक है? तो 4 से गुणा होगी, तो देखो अभी सब सवाल गलत हो जाता। कैसे? डिस्टेंस तो ये होगी 4 से, देखो 2 से 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 35 दूनी 70, 35 की गुणा 31 से करो, 35 एकम 35 के 5 हासिल 3, 35 तियां 105 और 3 108 और बटे 2, 2 से भाग करो, देखो 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, उतारा 8 तो 2 चौक 8, उतारा 5 तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, इतनी हो गई किलोमीटर, ठीक है? 542.5। लास्ट सवाल ये कराना है, ठीक है? उसके बाद कितने हैं? 16 17, ये कल से कराएंगे, 16 17 18 19, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20, ये देखो ये 15वां सवाल आज करा देते हैं, ठीक है? देखो क्या कह रहा है? अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए, 60% चाल, ना कम ना ज्यादा, ध्यान रखना, ओनली 60%, 60% बराबर कितना होता है? 60/100, तो 20 तियां 60, 20 पंजे 100, कितना हो गया? 3/5। देखो ना कम है, यहाँ पे कम भी नहीं दी है और ज्यादा भी नहीं दी है, ठीक है? क्या दिया है? ओनली, मैं लिख दूं वरना आप नोट्स में कंफ्यूज हो जाओगे, ये पता तो है आपके लिए, ओनली क्या दिया है? ओनली ना 60%, ये दिया तो यही करनी है, तो 60% कितना? 5 से 3, तो देखो एक हमारी ओल्ड हो जाएगी और हो जाएगी दूसरी न्यू, कितनी? ओल्ड कितनी? ओल्ड ये देखो एल थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये कमल के बीच में लिख दूं, ये हो जाएगी ओल्ड, ओल्ड और न्यू। ओल्ड कितनी? 5, 5 से कितनी हो गई? नई 3, ठीक है? क्या हो गई है? स्पीड, ठीक है? आगे देखो क्या कहना है। चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे को हम लिख लें 60 मिनट, ठीक है? और प्लस 40 मिनट ये है, प्लस 40 मिनट, तो टोटल कितने हो गए? डायरेक्ट 100 मिनट कर लिए। हमने एक सवाल और किया था पहले,
क्योंकि देखो ये या तो घंटे में बदलो या फिर मिनट में बदलो, मिनट में आराम से बदल लेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 40 मिनट तो यही है, तो 100 मिनट हो गए टोटल, ठीक है। हम सवाल ईज़ी करने के लिए बाद में बदल देंगे, घंटे में कोई दिक्कत नहीं है। घंटे में पूछ रहे हैं आंसर, बाद में बदल देंगे। तो हमारे हिसाब से टाइम कितना हो गया? हम इस ये क्यों करते हैं? अब 1 घंटा 40 मिनट से गुणा करोगे तो दिक्कत आएगी, इसीलिए हम डायरेक्ट मिनट में बता लिए, बाद में घंटे में बदल देंगे। टाइम कितना हो गया? इसका उल्टा 3 से 5। तो इन्होंने क्या बोला? हमारे हिसाब से कितना बोला? 3 से 5, तो घंटे में कितने देर पर? 1 घंटे 40 मिनट। हमारे हिसाब से पहले 3 में पहुँचते थे, अब 5 में कितने की देर से पहुँच रहे हैं? 2 की, लेकिन 2 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी है? 100 मिनट। हमने 1:40 नहीं लिखा, 100 मिनट कर दिया। 2 की वैल्यू 100, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 से 100 कट जाएँगे, 100 बटे 2 मतलब 50। शॉर्ट में ही लिख दें आप, शॉर्ट में समझो, 2 की वैल्यू 1, तो 1 की वैल्यू क्या करते हैं? वही तो करते हैं, 100 बटे 2 ना लिख के डायरेक्ट 2 से 100 काटे के 50 ऐसे ही लिख दें डायरेक्ट, ये चीज़ तो आप जानते ही हो। तो इधर 50 से गुणा कर दें, इधर गुणा 50 से कर दें, तो 50 तियाँ 150, 150, 1 की वैल्यू 50 है, 150 मिनट। इधर गुणा कर दें तो गुणा कितने से करेंगे? 50 से, 1 की वैल्यू जो होती है उसी से, 50 पंजे 250 मिनट। लेकिन पूछ क्या रहे हैं वो आंसर में? पूछ क्या रहे हैं? गंतव्य स्थान तक पहुँचने में उसे लगने वाला समय घंटे में, ठीक है? देखना, ध्यान देना, क्या पूछ रहा है? अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए, जो 60% चाल से चल रहा है, उस हिसाब से पूछ रहे हैं। कितना है? कितना घंटे में देरी होती है? 1 घंटे 40 मिनट की देरी हो जाती है। तो गंतव्य स्थल में उसे लगने वाला सामान्य समय, ठीक है? ये तो देरी होती है, लेकिन तो नॉर्मल समय बताओ कितना है? सामान्य समय कौन-सा होता है? पहले वाला। तो हमें ये छोड़ दो, इससे कोई ये निकालना ही नहीं था, जो हमने निकाल दिया, ठीक है? हमें सामान्य समय कौन-सा था? ये 3 लगता था, तो गुणा 50 से कर दिए क्यों नहीं? तो क्या है, 150 क्या हो गए हमारे? 150 मिनट हो गए। 150 मिनट को घंटे में बदल दो, बदल दो। तो 150 इक्वल टू क्या हो गया? 150 बटे 60 क्या हो गया? आवर। हमने बोला अब देखो मिनट में पूछना ही है ना, तो 0 से 0 काट दो डायरेक्ट और काट दो। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 5 बटे 2 का मतलब 2.5 होता है, या करके दिखाऊँ? 2 से 5 को भाग कर दो, 2 दूनी 4, कितना हुआ? 1, 2 सही 1 बटे 2, 2 सही 1 बटे 2 आवर, ठीक है? अगर ये मिनट में करते तो हम ऐसा नहीं करते भाग, ठीक है? ये हो गया आंसर। 2 सही 1 बटे 2। आगे ना देखो आंसर हम मिनट में ले आए, बाद में हमने घंटे में चेंज कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब 2 की वैल्यू 1 घंटे 40 मिनट होती तब खुजली करनी पड़ती है हमें बहुत। इसीलिए सवाल हमें देखना है किस हिसाब से होगा, ठीक है? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 16वाँ सवाल। क्या कह रहा है? एक लड़का 3 किलोमीटर और 2 घंटा गति से वापस, यदि कुल मिलाकर, अच्छा ये नया टाइप शुरू हो गया, ये नया टाइप, ठीक है? 15 तक हमने सवाल करा लिए, क्लास अच्छी लगी हो, ये जो आपके भाई-बहन हैं, 1 मिनट रुकना। तो जो आपके साथ के दोस्त हैं, भाई-बहन हैं, जो भी तैयारी करते हैं, उन्हें बताइए, शेयर करिए क्लास, ठीक है? जी, धन्यवाद। आपके अच्छी लगी हो तो आप भी लाइक कर दीजिए क्लास के लिए, ठीक है? बस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ नहीं, आइए कल मिलते हैं एक अच्छी सी क्लास में। देखना ना, आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया, जहाँ तक बताया, कल देखना बहुत आगे तक जाओगे आप, और लास्ट जब हम क्लास का करेंगे तब देखना कहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है? तो भई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।